सही है। कोड स्निपेट और कोड पेस्ट कर दीजिए आपको। सही है। सो आज हम आगे बात करते, कल हमने क्या क्या चीजें सीखी थी। कल हमने गूगल एड्स एडवर्ड्स क्यों जरूरी होता है, पेड मार्केटिंग क्यों जरूरी होता है, पेड मार्केटिंग क्यों हम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, उसके क्या बेनिफिट है। ओके, हम सही कस्टमर की क्वेरीज तक पहुंच सकते हैं। जितना आप यूजर्स क्लिक करेगा उतना आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा। विजिबिलिटी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में आपकी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, आप राइट यूजर्स तक पहुंच सकते हो। हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ उसमें कैंपेन सेट कर सकते हैं। तो उसमें हम कल कितने कैंपेन के बारे में बताया था, सिखा था। वेरी फर्स्ट, सर्च कैंपेन, जहाँ पे हम टेक्स्ट एड के फॉर्मूला मेथड में यूजर्स को अपनी एडवर्टाइज दिखाते हैं। दूसरा क्या था, डिस्प्ले कैंपेन, जहाँ पे इमेज और बैनर के फॉर्म में हम हमारी एडवर्टाइज यूजर्स को दिखाते हैं। फिर था वीडियो, जहाँ पे हमारे कोई वीडियोस होते हैं उसमें हम एडवर्टाइज दिखाते हैं। अब दो तरीके से करते हैं, गूगल एड्स के साथ यूट्यूब का वीडियो कर सकते हैं, या तो यूट्यूब के चैनल में अलग से जाके हम अपना खुद का मार्केटिंग कर सकते हैं। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइज होती है, जैसे कि स्किपेबल है, नॉन स्किपेबल है, बम्पर है, कि मैं यूजर्स को 6 सेकंड तक आपकी एडवर्टाइज देखें कंपलसरी देखनी पड़ती है। उसके बाद इन स्ट्रीम होता है, इन फीड वाले अलग अलग, उसके जहाँ पे आपको कहाँ एडवर्टाइज दिखानी है वो आपके हाथ में होता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि और जो दो तरीके की कैंपेन है उसके बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, कि जैसे इंप्रेशन क्या होता है, क्लिक क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। क्वालिटी स्कोर एंड एड रैंक के बारे में बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। एंड देन फिर कल के सेशन में हम कैंपेन कैसे सेट करना है लाइव, वो अपन देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है बेसिक। और एक कैंपेन रह गया था, डिमांड जेन कैंपेन, जहाँ पे इंटरेस्ट, यूजर्स पे पहले इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, देन फिर हम उसका मार्केटिंग करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। आज हम बात करेंगे शॉपिंग कैंपेन के बारे में। अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स रिलेटेड है एंड आप कुछ, या तो फिर आप कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट रादर देन, देखो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप क्या चाहोगे कि आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सेल हो, राइट। तो अगर मैं शॉपिंग कैंपेन ना चलाऊं और मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए मैं सर्च कैंपेन चलाऊं, तो मुझे इतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लोग इन दी एंड प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं, राइट। अगर मैंने कैंपेन चलाया कि भाई बेस्ट नाइकी शूज या जॉर्डन नाइकी शूज में, उसमें सर्च एड में मैं एड दिखा रहा हूँ, उसकी जगह पे मैं शॉपिंग में मेरा कैंपेन चला रहा हूँ, तो ई कॉमर्स वेबसाइट में शॉपिंग में मुझे ज्यादा रेवेन्यू मिल सकता है रादर देन मैं सर्च कैंपेन। क्योंकि सर्च कैंपेन या तो लीड जनरेशन के लिए होता है, या तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। लेकिन अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है या कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, तो इट इज रिकमेंड कि आप शॉपिंग कैंपेन प्लान आउट करो अपनी वेबसाइट के लिए। तो आपको पता है शॉपिंग कैंपेन कहाँ पे दिखता है गूगल सर्च रिजल्ट में। मान लीजिए, सॉरी, यस, वहाँ पे जैसे आप कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो कि नाइकी शूज फॉर मैन, ठीक है, तो आपका जो कैंपेन होता है वो डायरेक्टली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। ये फीचर्स पहले नहीं था, कुछ समय पहले ये गूगल ने इंट्रोड्यूस कहा है कि भाई जिसको सिर्फ शॉपिंग के रिलेटेड इंटरेस्ट हो, क्योंकि यहाँ पे
ऑल में सारी चीजें मिक्सअप आती है। देखो यहाँ पे पेड मार्केटिंग सर्च एड आती है, ऑर्गेनिक रिजल्ट आता है, बट यूजर्स को जो चीजें चाहिए होती है वो क्या करना पड़ता था कि पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके फिर वो चीजें उसको सर्च करनी पड़ती थी। या अगर मान लीजिए कि नाइकी के शूज है, अगर अमेजोन की लिंक आए तो मुझे अमेजोन में जाके फिर क्लिक करके फिर वहां से परचेस करना पड़ रहा था। रादर देन एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है विच इज शॉपिंग कैंपेन के, जहाँ पे सिर्फ जो भी चीजें आपको चाहिए डायरेक्टली यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो जो यूजर्स का टाइम होता है वो सेव हो जाता है, यूजर्स को टू द स्पेसिफिक जो चीजें चाहिए होती है वो मिल जाती है। इसमें से देखो यहाँ पे मैं अगर डायरेक्टली क्लिक करूंगा ना तो मुझे पर्टिकुलर उसकी सारी इंफॉर्मेशन दिखा देगा, नाइकी के शूज के लिए और कौन कौन सी जगह पे है, और मेरी प्रोडक्ट की एंटायर डिटेल पर्टिकुलर यहाँ पे दिखाएगा। पहले क्या होता था कि भाई मैंने सर्च किया, फिर अमेजोन का पेज ओपन होता था, फिर वहां पे मुझे सारे रिव्यूज और सारी चीजें देखनी पड़ती थी, प्राइस है। यहाँ पे वन शॉट में आपको सारी चीजें दिखा देता है, तो यूजर्स का एक्सपीरियंस एक इजी हो गया, आपकी प्रोडक्ट जल्दी बिक सकती है। राइट। शॉपिंग कैंपेन के लिए गूगल के लिए हम क्या करते हैं कि शॉपिंग कैंपेन के लिए एक गूगल मर्चेंडाइज स्टोर होता है, जो पीछे मैं कवर करूंगा कि गूगल मर्चेंडाइज स्टोर होता है जहां में आपको साइन अप करना रहता है और आपके प्रोडक्ट को वहां पे लिस्ट करना रहता है। और वो गूगल मर्चेंडाइज सेंटर को आपको गूगल एडवर्ड्स, मतलब जहाँ पे आप प्लेटफॉर्म पे एड रन कर रहे हो वहां पे उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, ताकि जो भी एडवर्टाइज बना हो जो भी प्रोडक्ट के लिए, वो प्रोडक्ट वहां से फेच होके यहाँ पे आपकी सिस्टम में, मतलब यहाँ पे गूगल एड्स में दिखाती है। वर्डप्रेस में इजी है वर्डप्रेस एंड गूगल मर्चेंडाइज स्टोर को कनेक्ट करना, क्योंकि इसमें एक प्लगइन आता है उसकी मदद से आप मर्चेंडाइज स्टोर एंड देखो मर्चेंडाइज स्टोर एक इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म है। वो क्या करता है कि हमारी वेबसाइट में जितनी प्रोडक्ट है वो वहाँ पे स्टोर करता है, और फिर जब एडवर्टाइज रन करते हैं तो एडवर्टाइजर मर्चेंडाइज स्टोर से पूरा डेटा प्रोडक्ट का फेच करता है। राइट। तो पर्टिकुलर शॉपिंग कैंपेन ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड एड दिखाता है, विद सारी चीजें दिखा देता है, इमेज है, प्राइस है, स्टोर्स नेम है, इवन आफ्टर रिव्यूज है। वो सारी चीजें एक ही जगह पे जैसे मैंने दिखा है वहाँ पे पूरी चीजें दिखा देता है। और वो कहाँ दिखाता है, जैसे मैंने कहा कि शॉपिंग कैंपेन का जो अलग से इंटीग्रेट हो वहाँ पे ये बेस्ट है। जैसे कहा कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना चाहते हो या कोई भी रिटेलर बिजनेस है, उसके लिए शॉपिंग कैंपेन प्रायोरिटी में होता है, इन टर्म्स ऑफ कि वो लोग शॉपिंग कैंपेन प्लान आउट करते हैं। अगर इन केस उसको सिर्फ और सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस करनी है तो फिर वो डिस्प्ले कैंपेन और सर्च कैंपेन की ओर आगे बढ़ते हैं। बट अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, रेवेन्यू सेल करना चाहते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स में क्या होता है कंपटीशन ज्यादा होती है, अगर मैं अभी सिर्फ और सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस करने जाओ तो मुझे रेवेन्यू नहीं मिल सकता। मैं क्या करूंगा, विद ब्रांड अवेयरनेस मैं शॉपिंग कैंपेन मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए प्लान आउट करूंगा, जिससे क्या होगा कि एक साइड मेरी ब्रांड का अवेयरनेस होता रहेगा और दूसरी साइड मुझे रेवेन्यू मिलता रहेगा। ठीक है। ये एग्जांपल बताया कि कोई सर्च कर रहा है तो गूगल शोज लिस्ट ऑफ डिफरेंट सेलर्स विद द प्रोडक्ट इमेज प्राइस एंड रेटिंग, वो सारी चीजें वहां पे दिखाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने नाइकी का आपको बताया। राइट। इसको इंटीग्रेट कैसे करना है वो आगे जब लाइव कैंपेन प्लान करेंगे उसमें बताएंगे, बट दिस इज वन काइंड ऑफ कैंपेन टाइप जो है शॉपिंग कैंपेन, जो ई कॉमर्स और रिटेल बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कहीं यहाँ पे कोई भी चीज सर्च कर रहे हो, शॉपिंग में चले जाओ, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे वो दिखा देगा कि भाई ये इसके अलग अलग वेरिएंट कौन कौन से है, उसमें ये फोन कौन कौन सेलर बेच रहा है, और यहाँ पे एज ए स्पॉन्सर्स पूरी चीजें हम प्लान करते हैं। अगर कैंपेन रन करते हैं तो एज ए स्पॉन्सर चीजें यहाँ पे शोकेस होती है। राइट। क्लियर है यहाँ तक। लास्ट कैंपेन है इज ऑल अबाउट ऐप
कैंपेन। इन केस आपकी कोई एप्लीकेशन है जो आप चाहते हो कि भाई मेरे एप्लीकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स डाउनलोड करें, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा उसको ब्रांड अवेयरनेस मिले, तो हम क्या करते हैं उसके लिए कैंपेन प्लान आउट करते हैं विच इज कॉल्ड ऐप कैंपेन, जो स्पेशली एप्लीकेशन के लिए हम प्लान आउट करते हैं। हालांकि ये गूगल की ओर से करते हैं, बट अगर एप्लीकेशंस का अलग से मार्केटिंग करना होता है तो प्ले स्टोर का अलग से मार्केटिंग होता है, iOS का अलग से मार्केटिंग होता है। देखो पहले क्या होता था, एसईओ सब चीज़ों के लिए एक ही समान होता है, चाहे आप वेबसाइट का कर रहे हो, एप्लीकेशंस का कर रहे हो, और या वीडियो का यूट्यूब का कर रहे हो। लेकिन अभी जैसे जैसे यूजर्स की इंटेंट समझ में आ रहे हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जितने जितने अपडेट हो रहे हैं, सब प्लेटफॉर्म के अपने अपने, सब प्लेटफॉर्म ने बोल दिया कि नहीं अब यूट्यूब है तो मेरे हिसाब से, मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से मार्केटिंग करूंगा। ऐप स्टोर है तो उसका अलग से मार्केटिंग होता है। अगर आप एसईओ सीख गए हो और आप किसी पास, आपके पास कोई क्लाइंट आता है वो बोलते हैं कि मुझे ऐप स्टोर का मार्केटिंग करना है, कि भाई मेरी प्रोडक्ट कोई ऐप स्टोर ओपन करे या प्ले स्टोर ओपन करे, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट लिखे और मेरी प्रोडक्ट टॉप पे आनी जाए, मतलब मेरी एप्लीकेशन टॉप पे आनी चाहिए, तो उसका पूरा मार्केटिंग अलग तरीके से होता है। जैसे एसईओ वेबसाइट के लिए होता है, वैसे ऐप स्टोर का मार्केटिंग अलग होता है, प्ले स्टोर का मार्केटिंग अलग होता है, मोबाइल यूजर्स के लिए जो मार्केटिंग करते हैं वो अलग होता है। सबके क्राइटेरिया, सबके चेकलिस्ट अलग अलग होते हैं। लेकिन अभी जस्ट सिर्फ हमने सीखा है वो जिस वेबसाइट का मार्केटिंग कैसे करना है, एसईओ, वो सिखाता है। ये ऐप कैंपेन है, तो आप गूगल एडवर्ड पीपीसी के थ्रू भी आप अपना कैंपेन प्लान आउट कर सकते हो। अदरवाइज इसके जो भी स्टोर्स होते हैं वहां से भी आप उसका अलग से मार्केटिंग कर सकते हो। बट अभी हम बात करेंगे कि गूगल से हम हमारा ऐप कैंपेन किस तरीके से मार्केटिंग करेंगे या क्या क्या चीजें होते हैं। तो ऐप कैंपेन इज डिजाइन टू प्रमोट एंड्रॉइड एंड आईओएस ऐप, ताकि जो एड है या तो वो गूगल सर्च में टॉप पे आए, या जिसके लिए मार्केटिंग करो वेदर प्ले स्टोर है या ऐप स्टोर है वहां पे कोई सर्च करे वो टॉप में आए। ठीक है, या तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन है वो यूट्यूब पे एडवर्टाइज में दिखाए, या तो कोई भी डिस्प्ले, गूगल की पार्टनर डिस्प्ले नेटवर्क जितनी भी साइट है वहां पे एडवर्टाइज दिखाए। सिर्फ आप ब्रांड अवेयरनेस के लिए आपकी एप्लीकेशंस का गो थ्रू कर बना दिया, एक वीडियो बना दिया, फिर आप उसका यूट्यूब पे मार्केटिंग करके भी यूजर्स को अपनी एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट कर सकते हो, या तो सर्च एड बना के उसका ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हो, या लीड जन कर सकते हो कि वहां पे कोई क्लिक करे और रिडायरेक्ट हो आपकी एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द टाइप जो है आप पर्टिकुलर एप्लीकेशंस कैंपेन प्लान करते हैं जो हमारी एप्लीकेशन है उसके डाउनलोड, उसके व्यूज, उसके एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। क्लियर? बेस फॉर मोर इंस्टॉलेशन चाहिए या इन टर्म्स ऑफ यूजर एंगेजमेंट चाहे, तब हम इस तरीके का कैंपेन प्लान आउट करते हैं। क्लियर है? एक चीज और थी, जैसे ये सारी एडवर्टाइज, जैसे डिस्प्ले नेटवर्क के गूगल की पार्टनर वेबसाइट, जो कल भी मैंने बात किया था कि हम है कि जैसे कि यूजर्स ए है जो अपनी एडवर्टाइज शोकेस करना चाहता है, ठीक है, और यहाँ पे बंदा है, यूजर्स बी है जो अपनी वेबसाइट है वहां पे उसने वेबसाइट बना दी है, कि मान लीजिए कि उसने पूरी वेबसाइट एक डाइट प्लान के रिलेटेड एक ब्लॉग बनाया हुआ है। वो क्या करेगा कि यहाँ पे एक जगह ऑक्यूपाई करेगा, रखेगा, कि वो गूगल को बोलेगा कि भाई मैं ये जगह आपको रेंट पर देना चाहता हूँ। तो गूगल क्या करेगा कि ये जो बंदा एडवर्टाइज शोकेस कर रहा है उससे पैसे लेगा, और फिर गूगल की जो भी पार्टनर वेबसाइट है तो इसने जिस फॉर्मेट में, जैसे कि डिस्प्ले एड या यूट्यूब वीडियो एड रखी होती है, वो एडवर्टाइज जब जब यूजर्स ये बी वेबसाइट, मतलब डाइट चार्ट के प्लान के बारे में वेबसाइट ओपन करेंगे, वहां पे ये जो खाली जगह होगी वहां पे इनकी एडवर्टाइज शोकेस होगी, राइट। वैसे ही एप्लीकेशन में भी ये हो सकता है, और एप्लीकेशन के लिए दूसरा ये भी है कि जब जब आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो, आप एप्लीकेशन चालू करते हो तो एडवर्टाइज आती है, बंद करते हो तो एडवर्टाइज आती है, या तो इन बिटवीन कुछ सेकंड्स के बाद एडवर्टाइज आती है, राइट।
वो एडवर्टाइज एक टूल है जो है एडमोब। उसकी मदद से वहां पे आपको जाके आपकी एप्लीकेशन को रजिस्टर करना पड़ता है और आपको बताना पड़ता है कि मुझे मेरी एडवर्टाइज एप्लीकेशन में दिखानी है। जैसे सेम यहाँ पे ये चीज हो रही है। यहाँ पे हमने यूज किया था एडवर्ड का पेड मार्केटिंग का पीपीसी। अब ये बंदा यूज कर रहा है, ये बंदा गूगल एडवर्ड यूज नहीं करेगा, वो यूज करेगा गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस में वो रजिस्टर करेगा और वहां पे एक जगह बोलेगा गूगल को कि भाई ये जगह मैं आपको दे रहा हूँ, तो जो पेड मार्केटिंग कर रहा होगा उसकी जगह यहाँ पे दिखेगी। सेम एप्लीकेशन में एडमोब होता है एडसेंस की जगह पे, जहाँ पे जिसको एडवर्टाइज दिखानी है वो वहां पे जगह बताता है कि भाई मेरी एप्लीकेशन है, उसमें मैंने इतनी जगह आपको दी है जहाँ पे जिस भी यूजर्स को एडवर्टाइज दिखानी है। तो फिर एडमोब डिसाइड करता है या पेड मार्केटिंग गूगल पीपीसी डिसाइड करता है कि भाई किस यूजर्स को कौन सी एडवर्टाइज दिखानी है। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि कोई फूड डिलीवरी वाली जो एप्लीकेशन है, तो अपनी एडवर्टाइज तीन जगह पे दिखाता है। उसने एक यहाँ पे की कि भाई कोई फूड डिलीवरीज ऐप करता है तो यहाँ पे एडवर्टाइज में उसकी सर्च में सर्च कैंपेन प्लान किया। फिर उसने क्या किया था कि प्ले स्टोर पे भी उसने प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया हुआ है। एप स्टोर पे भी उसने प्रॉपरली यहाँ पे जो एड्स करके सजेशंस में आते हैं, और इन फीड में भी अगर एप्लीकेशन में एडवर्टाइज दिखानी है तो वहां पे वो दिखा सकता है कि भाई कोई यूजर स्क्रॉल कर रहा है और वहां पे अचानक से एडवर्टाइज दिखानी है। तो वो यूजर्स के हाथ में होता है, यूजर्स मतलब जो एडवर्टाइज कर रहा होता है उसके हाथ में होता है कि उसको एडवर्टाइज कहाँ कहाँ डिस्प्ले करवानी है। आपने कभी फेसबुक के मेटा कैंपेन या फेसबुक के मेटा में कोई गया है कि किस तरीके से मार्केटिंग होता है? जब सोशल मीडिया का लेक्चर आएगा उसमें जो पेड मार्केटिंग बताऊंगा कि फेसबुक में जब हम एडवर्टाइज रन करते हैं ना, वहाँ पे हमें काफी सारे ऑप्शंस दिखाते हैं कि मुझे मेरी एडवर्टाइज कहाँ दिखानी है। जैसे गूगल में तो लिमिटेशन है कि भाई सर्च है, ऐप है, गूगल की पार्टनर वेबसाइट है, बट फेसबुक में आता है क्योंकि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों एक ही है। तो फेसबुक के फीड में दिखाने, इंस्टाग्राम के फीड में दिखाने, इन स्क्रॉल करते इन दिखानी है, मैसेज में जाना है या स्टोरीज में एडवर्टाइज दिखानी, वो सारे कंट्रोल हमारे हाथ में होते हैं कि हमें यूजर्स को एडवर्टाइज किस फॉर्म में कहाँ पे दिखाने। क्लियर। तो अगर ऐप स्टोर कर रहे हो तो आप इस तरीके से तीन तरीके से अपना मार्केटिंग कर ही सकते हो। तो प्ले स्टोर में दिखा सकते हो, यूट्यूब में यहाँ पे भी दिखा सकते हो स्किप में, या तो सर्च कैंपेन आप प्लान आउट कर सकते हो। ठीक है। इन दी एंड ऐप इसका एजेंडा यही होता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड बढ़ाने हैं और मुझे एंगेजमेंट लाना है। अभी तक हमने जितने कैंपेन के बारे में बात की है उसका सिर्फ समराइज है कि कौन से कैंपेन आपको कब प्लान आउट करने चाहिए। जिसे सर्च कैंपेन है इस किस फॉर्मेट में दिखाता है, टेक्स्टेड फॉर्मेट में दिखाता है। यूज केसेस क्या है कि भाई कैप्चर द पीपल सर्चिंग, मतलब जो यूजर्स की क्वेरी लोग सर्च कर रहे हैं उस तक हम पहुंच सकते हैं कि भाई मुझे जो लोग यही सर्च कर रहे हैं उस तक पहुंचना है। तो यूजर्स की क्वेरी तक मैं इजीली पहुंच जाता हूँ। अगर आपका एजेंडा ये है तो आपको सर्च कैंपेन प्लान करना चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मुझे मेरी अवेयरनेस बढ़ाना है या रिटारगेटिंग करना है, विजुअली मेरी चीज़ों को यूजर्स तक दिखाना है, क्योंकि सर्च एड में हो सकता है कि यूजर इतने एंगेजमेंट नहीं आ रहे। तो अब मैंने प्लान आउट किया कि भाई मैं विजुअली लोगों को एंगेज करूँ कुछ चीज़ों को दिखा के, जैसे मेरी केस स्टडीज है, टेस्टिमोनियल रिव्यूज है, या मेरी कोई ऑफरिंग है। तब हम प्लान आउट करते डिस्प्ले कैंपेन। इसका सबसे बेस्ट ये है कि जब भी आपको रिटारगेटिंग करना होता है आप डिस्प्ले कैंपेन हम प्लान आउट करते हैं। अवेयरनेस तो देखो सारे कैंपेन अवेयरनेस के, ब्रांड अवेयरनेस के लिए तो होते ही है। ठीक है। बट अलोंग विद देट यहाँ पे एक स्पेशलिटी है कि जो लोग सर्च कर रहे हैं उस तक पहुंचना है। यहाँ पे अलोंग विद द अवेयरनेस आपको रिटारगेटिंग करना है कि जो यूजर मेरी वेबसाइट में पर्टिकुलर पेज विजिट करके गए हैं पिछले 30 दिन में, उन लोगों को मुझे मेरी एडवर्टाइज दिखानी है।
तो मैं डिस्प्ले कैंपेन से अगर प्लान आउट करूंगा, एक कैंपेन बनाऊंगा और उसमें ऑडियंस रखूंगा कि भाई जो पिछले 30 दिनों में मेरी वेबसाइट में आए थे और उन्होंने पर्टिकुलर एबीसी जो भी पेज था वो विजिट किया, उसको मुझे एडवर्टाइज दिखानी है, तब हम डिस्प्ले कैंपेन प्लान आउट करते, वेदर हमारी वेबसाइट के लिए, क्लाइंट की वेबसाइट के लिए। अगर आपको कुछ स्टोरी बतानी है, स्टोरी टेलिंग करना है, या कुछ ब्रांड अवेयरनेस तो सब में आएगा। अपनी वेबसाइट में यूजर्स के केस स्टडीज है, मान लीजिए कि यूजर्स के रिव्यूज है। अब वो गूगल्स में रिव्यूज अब आते हैं तो नीचे टेक्स्ट फॉर्मेट में आते हैं, तो नाउ सबको पता है कि हम फेक रिव्यूज बनाते हैं। जब तक कोई यूजर्स खुद नहीं बोलेगा कि हाँ मैंने पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज की थी, पर्टिकुलर आपकी सर्विसेज यूज की थी और मुझे इतना इतना आउटकम मिला है, तो वो एक ह्यूमन टच मिलता है। तब आपको यूट्यूब एड्स या गूगल्स में यूट्यूब का मतलब वीडियो फॉर्मेट में एडवर्टाइज हम प्लान आउट करते हैं। क्लियर? परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन कम होता है कि भाई आपको एक ही कैंपेन में सारी चीजें चाहिए रहती है। आपको टेक्स्ट एड भी दिखानी है, डिस्प्ले एड भी दिखानी है, वीडियो भी दिखाना है, वो सारी चीजें एक ही जगह पे आपको करना है। तब हम प्लान करते हैं, हम गूगल पे छोड़ देते हैं कि मेरे ये 3 एडवर्टाइज 3 अलग अलग है ना, यू डिसाइड कि मेरे लिए कौन से यूजर्स सही रहेंगे। ठीक है, तब हम प्लान करते हैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। डिमांड जेन कैंपेन प्लान करते हैं अवेयरनेस के लिए। पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, देन फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो उसमें हम स्पेशली करते हैं इमेज वीडियोस। तो ये जो दो चीजें हैं, मतलब वीडियोस ज्यादा प्रिफर करता है क्योंकि यूजर्स मोर एंगेज। कोई भी जगह पे जब भी आप मार्केटिंग कर रहे हो या सोशल मीडिया पे कहीं पे पोस्ट कर रहे हो, अगर आप वीडियोस फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में कुछ चीजें यूजर्स को शोकेस कर रहे हो रादर देन जस्ट टेक्स्ट फॉर्मेट, तो एंगेजमेंट आपको ज्यादा मिलेगा। बस वो रिलेवेंट होना चाहे, यूजर्स को कुछ चीजें मिलनी चाहिए, इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। शॉपिंग कैंपेन्स इज बेस्ड फॉर द ई कॉमर्स एंड ऐप कैंपेन जो हम करते हैं ऐप इंस्टॉल बढ़ाने के लिए। क्लियर है? सो ये रफ आइडिया है सब, क्योंकि हम कल या परसों जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ा हम कैंपेन प्लान करेंगे, तो आपको इसके एजेंडा ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि मैं ये प्लान आउट कर रहा हूँ तो किसको दिखाना है, क्या करना है मुझे, तो वो सिर्फ आपको बेसिक आइडिया मिलेगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे यूजर्स की क्वेरीज के बारे में। अभी भी सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल सेशन ही चल रहा है। ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है कि जो मेरे यूजर्स है उसकी क्वेरीज कितने टाइप्स की हो सकती है। एक क्वेरीज, ये सारी चीज़ें कीवर्ड में मैंने टारगेट कर ली थी, मैंने बताया था कि कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। राइट? कीवर्ड्स इट मीन्स यूजर्स की क्वेरी कितने टाइप्स की होती है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ सर्च क्वेरीज होती है। क्योंकि ये क्वेरीज को समझना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक, इसी पे हमारा मार्केटिंग का, पेड मार्केटिंग का गेम चल रहा होता है। अगर हमने यूजर्स की क्वेरी को समझा नहीं कि भाई किस तरीके की यूजर्स की क्वेरी होती है, तो जो हम मार्केटिंग करेंगे हो सकता है कि गलत ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे जनरेट हो जाता है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है। वेरी फर्स्ट होती है दैट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशनल क्वेरीज। मतलब कोई बंदा जब गूगल पे टाइप कर रहा होता है तो वो कुछ इंफॉर्मेशन चाह रहा होता है। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ टॉप 10 IT कंपनीज, तो यूजर्स की क्वेरी क्या हो गई, इंफॉर्मेशन बेस्ड, क्योंकि वो कुछ चीजें जानना चाहता है कि भाई अहमदाबाद में टॉप 10 IT कंपनीज कौन सी है। राइट? दूसरी होती है नेविगेशनल क्वेरीज, कि भाई मुझे पता नहीं, जैसे अमेजोन लॉगिन ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है, मुझे पता नहीं होता कि भाई मैं डायरेक्टली वेबसाइट पर, तो यूजर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नेविगेशन हो रहा है, दिस काइंड ऑफ क्वेरी इज कॉल्ड द नेविगेशनल। बस लास्ट में होती है ट्रांजेक्शनल, कि जहाँ पे यूजर्स कुछ ट्रांजेक्शन चाह रहा होता है, जैसे कि बाई जॉर्डन नाइकी शूज। ठीक है, तो यूजर्स क्या होता है कि कुछ इंटेंट क्लियर किया, उसको कुछ चीजें परचेस करनी है। And lastly, the brand awareness like investigation query. This is called the commercial.
हर एक के बारे में डिटेल में बताता हूँ। क्लियर है? 4 टाइप्स ऑफ यूजर्स क्वेरी। वेरी फर्स्ट है इंफॉर्मेशनल क्वेरीज। एज आई सेड कि भाई यूजर्स कुछ चीजें सीखना चाहता है या कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता है अदर देन इंस्टेंट कुछ परचेज करना चाहता है। जैसे कि बेस्ट टाइम टू विजिट पेरिस, ये एग्जांपल से क्या पता चलता है कि जो यूजर्स ये गूगल में सर्च कर रहे हैं, कोई भी सर्च इंजन में सर्च कर रहा है, वो ये जानना चाहता है कि भाई पेरिस मुझे जाना है, बट व्हाट आर द बेस्ट टाइमिंग। ठीक है, तो वो कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। लाइक हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, कि भाई मैंने गूगल में लिखा तो मैं यूजर्स जो है वो जानना चाहता है कि भाई मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, बट कैसे करे। तो दिस काइंड ऑफ क्वेरीज कॉल्ड इंफॉर्मेशनल क्वेरीज, राइट। इंफॉर्मेशनल क्वेरीज हम ज्यादातर यूज करते हैं एसईओ का, जो ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग का मार्केटिंग करते हैं ना, उसमें हम इंफॉर्मेशनल क्वेरीज को ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। फिर दूसरी होती है नेविगेशनल क्वेरी, जहाँ पे यूजर्स कुछ चीजें स्पेसिफिक वेबसाइट के स्पेसिफिक चीजों के बारे में जानना चाहता होता है। जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ कि अमेजोन की प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, अमेजोन की रिफंड पॉलिसी क्या है। तो मैंने गूगल में सर्च किया और मुझे जो रिजल्ट आया, तो यूजर्स जो क्वेरी से पर्टिकुलर चीज पे नेविगेट होना चाहता है कि भाई अमेजोन की प्राइवेसी पॉलिसी या रिफंड पॉलिसी क्या है, राइट। तो पीपल वांट टू गो टू द स्पेसिफिक वेबसाइट और ब्रांड, उसकी कुछ चीजों की, इसका इंटेंट होता है कि भाई उसको सही इंफॉर्मेशन चाह रहा होता है कि अमेजोन की प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, अमेजोन की रिफंड पॉलिसी क्या है। जैसे कोई यूजर सर्च करता है कि नाइकी ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब यूजर्स पर्टिकुलर नाइकी के बारे में, नाइकी की वेबसाइट सर्च कर रहा है लेकिन उसको मिल नहीं रही, तो ये सर्च करेगा तो जो वेबसाइट आएगी, तो यूजर्स क्या करेगा कि नेविगेट होगा अपने क्वेरीज से पर्टिकुलर वेबसाइट पे। क्लियर? दिस आर द क्वेरीज कॉल्ड नेविगेशन। क्लियर है? वेरी फर्स्ट इज इंफॉर्मेशनल, सेकंड इज नेविगेशनल। उसके बाद की क्वेरीज है विच इज कॉल्ड ट्रांजेक्शनल क्वेरीज, कि पीपल आर रेडी टू टेक एक्शन, लाइक बाय समथिंग, साइन अप और डाउनलोड एप्लीकेशन है तो डाउनलोड। जैसे कि यूजर्स को सर्च कर रहा है कि बाय आईफोन 16 ऑनलाइन, मतलब उसको ही इज रेडी टू, क्योंकि उसका इंटेंट क्लियर है कि भाई मुझे कुछ परचेस करना है, राइट। होटल बुकिंग इन न्यूयॉर्क, मतलब वो बंदा चाह रहा है कि न्यूयॉर्क में होटल बुकिंग करनी है, अगर उसको कोई वेबसाइट मिल रही है, हमारी वेबसाइट आ रही है, तो हमारी वेबसाइट से वो बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसने पहले सारी चीजें इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर ली है कि भाई मुझे आईफोन 16 लेना है, आईफोन 16 के फीचर्स क्या है, उसकी फीचर्स क्या है, फिर उसके रिव्यूज क्या है, वो पहले वो सर्च कर चुका होता है। नाउ ही इज रेडी विद द सम डिसीजन कि भाई मुझे कुछ चीजें लेनी है, तब जाके ये चीजें सर्च करता है। दिस काइंड ऑफ कीवर्ड कॉल्ड ट्रांजेक्शनल कीवर्ड। ये सारी चीजें आप जो भी कीवर्ड होगी सेमरस में डालोगे आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीजें, अगर वो पर्टिकुलर नहीं समझ में आ रहा है तो आप गूगल में सर्च करो, आप रिजल्ट देखो नीचे, अगर आपको रिजल्ट किस तरीके से मिल रहे हैं उसके बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर कोई कंपनी मिल रही है तो कॉमर्शियल ट्रांजेक्शनल होता है, या तो कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ब्लॉग मिल रहा है, तो दोस आर द इंफॉर्मेशनल बेस्ड कीवर्ड। ये फाइल ग्रुप में शेयर कर दिए। The lastly is commercial investigative queries, मतलब people are researching for some product or service before they make any kind of decision। वो ये जानना चाहता है कि भाई ये कंपेयर करना चाहता है। जैसे मैं कोई कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किसी कंपनी को मैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि भाई अहमदाबाद में कौन कौन सी कंपनी है। तो पहले मैं क्या करूंगा कि मैं टॉप 10 अहमदाबाद कंपनीज फाइंड करूंगा। तो पहला कीवर्ड्स हो गया दैट इज कॉल्ड टॉप 10 वाला, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशनल। मैंने इंफॉर्मेशन वाला ले लिया।
फिर मैंने फाइंड कर ली कि भाई ये कंपनी, ये 10 कंपनीज है जो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बट अभी मैं वो ट्रांजेक्शन मोड में नहीं हूँ कि मैं किसको दूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं कंपेयर मोड में आ जाऊंगा। अगर आपको कोई मोबाइल लेना है तो आपको क्या करोगे, डायरेक्टली अगर आपको किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो तो आप दे दोगे, अदरवाइज क्या करोगे, आप उसके प्राइस अमेजोन में चेक करोगे, फ्लिपकार्ट में चेक करोगे, राइट। वैसे यूजर्स ऑलवेज कंपेयर चीजों को करता है बिफोर दे मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन। जैसे कि मुझे ये जानना है कि भाई टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो भी कंपनीज आएगी, कोर्सेज आएगी, मैं उसकी वेबसाइट को रिफर करूंगा। वैसे लाइक यूजर्स का इंटेंट होता है कि कुछ सर्च कर रहा है लेकिन वो फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंचा है, तो वो क्या करेगा कि कुछ चीजों को कंपेयर करेगा, कुछ चीजों के लिए और इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। लेकिन जैसे कि बेस्ट लैपटॉप अंडर 10,000, मुझे लैपटॉप लेना है, मैंने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि ये लैपटॉप की कंपनी आज अच्छी है, लेकिन मेरा बजट इतना है, तो उसमें कौन कौन से लैपटॉप सूट हो सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ क्वेरी इज कॉल्ड कॉमर्शियल इन्वेस्टिगेट क्वेरी। क्लियर। ये चीजें समझ में आ गई, कितने टाइप की क्वेरीज होती है यूजर्स की क्वेरीज। जनरली जितने भी यूजर्स सर्च कर रहे हैं उसकी क्वेरीज को हमने 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। वेरी फर्स्ट इज इंफॉर्मेशनल, सेकंड वन इज नेविगेशनल, थर्ड वन इज ट्रांजैक्शनल एंड फोर्थ वन इज कॉमर्शियल। अब हम सब बात करेंगे कि यूजर्स जो होते हैं, जो लोग सर्च कर रहे होते हैं, ये चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरे जो भी कैंपेन प्लान आउट करेंगे ये हमारे साथ घूमता रहेगा। कि कीवर्ड मैच, कितने कितने टाइप के कीवर्ड्स मैच होते हैं। अब ये क्यों होता है कि मान लीजिए कि मैं एडवर्टाइज रन करना चाहता हूँ कि भाई मेरी कंपनी है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, या तो मैं कंपनी है जो मोबाइल्स प्रोवाइड कर रही है, और मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा सर्च करे कि बाय iPhone 16 इन अहमदाबाद। वो कीवर्ड मैंने रखा, मैं चाहता हूँ कि ये कीवर्ड पे गूगल मेरी कीवर्ड की एडवर्टाइज दिखाए। अब गूगल हमें बताता पूछता है कि ये जो कीवर्ड आप चाह रहे हो, आपको इसको कौन से मैच में रखना है, आपकी कीवर्ड का टाइप कौन सा रखना है। तो हर एक का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, हर एक फेज का। 3 टाइप के होते हैं। वेरी फर्स्ट इज ब्रॉड मैच, सेकंड वन इज फ्रेज मैच एंड थर्ड वन इज एग्जैक्ट मैच। हमें गूगल को ये बताना पड़ता है कि ये हमारा कीवर्ड है, उस पे मुझे एडवर्टाइज दिखानी है। नाउ गूगल विल अगेन आस्क कि ये कीवर्ड को आपको कौन सी कैटेगरीज में रखना है, 3 में से ब्रॉड मैच में रखना है, फेज मैच में रखना है, एग्जैक्ट में। अभी होता क्या है, जैसे एग्जैक्ट मैच कि मैं चाहता हूँ कि कोई पर्टिकुलर यूजर यही कीवर्ड सर्च करे, ओनली ओनली सर्च करे कि बाय iPhone 16 इन अहमदाबाद, या एप्पल स्टोर्स इन अहमदाबाद, सिर्फ इतना ही सर्च करे, तभी मुझे मेरी एडवर्टाइज दिखानी है। तो हम ये कीवर्ड को रखेंगे एग्जैक्ट मैच में। कि जब पर्टिकुलर यूजर्स यही क्वेरी के बारे में बात करेगा, जो मैंने दिया है उसी के बारे में बात करेगा, तभी मुझे मेरी एडवर्टाइज करनी है। ना उसके आगे कुछ लिखा होगा, ना पीछे कुछ लिखा हो, ना बीच में लिखा हो, सिर्फ और सिर्फ सर्च कर रहा है कि एप्पल स्टोर इन अहमदाबाद। तो हम चाहते हैं, क्योंकि सर्टन चीजें आगे पीछे हो सकती है, कि जैसे मैं कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मैं मेरा है कि कस्टम सॉफ्टवेयर, या मान लीजिए कि HRM सॉफ्टवेयर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे अलग अलग क्वेरीज यूजर की मिल सकती है। कोई इंफॉर्मेशन के लिए आ सकता है, कोई ट्रांजेक्शन के लिए आ सकता है, बट तो मेरा क्या बोलते हैं, बजट अननेसेसरी स्पेंड होता जाएगा, क्योंकि मैं तो कोई प्रोडक्ट सेल करने बैठा हूँ, ठीक है, कुछ सर्विसेज सेल करने बेचा, तो मैं चाहता हूँ कि जब कोई यूजर पर्टिकुलर एग्जैक्टली वो कीवर्ड गूगल में सर्च करे ना, तभी मुझे मेरी एडवर्टाइज दिखानी है। उस केस में हम क्या करेंगे कि हमारे कीवर्ड को हम एग्जैक्ट मैच में रखेंगे।
दूसरे टाइप का कीवर्ड होता है फेज मैच। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा, मैं थोड़ा सा अनश्योर हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये कीवर्ड से ये फ्रेज मैच में रखो, इसके आगे कुछ और डाले और उसके कुछ पीछे और डाले, तब आपको मेरी एडवर्टाइज दिखनी चाहिए। क्योंकि मेरा एक इंटेंट है कि मुझे ये जॉर्डन नाइकी शूज में कर बेच रहा हूँ, ठीक है। तो ये कीवर्ड को मैंने पेज में रख दिया। अब मैं गूगल को बोलूंगा कि इसके आगे किसी ने कुछ लिखा या पीछे किस लिखा, आपको मेरी एडवर्टाइज दिखा नहीं। जैसे मैंने कोई सर्च कर रहा है कि बाय जॉर्डन नाइकी शूज इन अहमदाबाद, तो हमारा ये जो कीवर्ड है वो इंटेंट हो रहा है कि फेज, इसके आगे किसी ने कुछ डाला या कोई सर्च कर रहा है टॉप 10 जॉर्डन शूज हमारे, तो उस टाइप के चांस में हम कीवर्ड को रखेंगे फेज मैच में, कि हम चाह रहे हैं कि ये कीवर्ड है लेकिन उसके आगे भी कुछ हो सकता है, उसके पीछे भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये कीवर्ड एक साथ में रहेगा, उसके बीच में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो लास्टली कीवर्ड टाइप इज ब्रॉड मैच। अब हम अनश्योर है कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा, या तो मैं क्या करूंगा, मेरा कीवर्ड है जॉर्डन नाइकी शूज, ठीक है। अब ये मैंने ब्रॉड मैच में रख दिया, तो यूजर्स अगर इसके पहले कुछ लिखे, इसके बाद में कुछ लिखे, या इन बिटवीन कुछ लिखे, हमारी एडवर्टाइज दिखनी चाहिए, राइट। उस केस में हम हमारे कीवर्ड को रखेंगे ब्रॉड मैच में। समझ में आ गए? अभी आगे बात करते हैं, ये बट सिर्फ डेफिनेशन है कि कितने टाइप के कीवर्ड होते हैं, मैच होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। वेरी फर्स्ट इज ब्रॉड मैच, सेकंड वन इज एग्जैक्ट फ्रेज मैच, और थर्ड वन इज एग्जैक्ट मैच। ये सर्च कैंपेन जब प्लान आउट करोगे तब ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सर्च कैंपेन में टेक्स्ट एड में दिखती है एडवर्टाइज, इट मीन्स कि आपको कीवर्ड, आपके कीवर्ड्स पे वो एडवर्टाइज दिखती है। क्लियर है? क्लियर? तो वेरी फर्स्ट है दैट इज ब्रॉड मैच। सो ब्रॉड मैच इज shows your ad for the search related, like जो लोग आपके keywords के रिलेटेड बात कर रहे हैं, even the search does not include the exact keyword, synonyms भी हो सकता है। जैसे कि हमारा कीवर्ड है हाइकिंग बूट्स में सेल कर रहा हूँ, अब मैं ये कीवर्ड को ब्रॉड पेज में रख रहा हूँ और इस पे एडवर्टाइज मैंने रन कर दी, ठीक है। तो दिस गूगल क्या करेगा कि हाइकिंग शूज के साथ साथ ये आगे पीछे भी कुछ चलेगा, और इसके कोई सिनोनिम्स होते हैं उस पे भी एडवर्टाइज दिखाएगा। जैसे कि बेस्ट शूज फॉर हाइकिंग, हमारा कीवर्ड क्या है, हाइकिंग बूट्स है, तो किसी ने सर्च किया बेस्ट शूज, शूज है सिनोनिम्स है बूट्स का, तो इसके सिनोनिम्स भी आएंगे तो भी हमारी एडवर्टाइज वो दिखाएगा। कोई अगर ऐसे सर्च कर रहा है आउटडोर ट्रैकिंग गियर, ठीक है, हाइकिंग का सिनोनिम्स ट्रैकिंग, तो जो हमारे कीवर्ड्स हमने रखे होते हैं उस कीवर्ड्स में आगे भी कुछ आता है पीछे भी कुछ आता है, या तो उस कीवर्ड्स के कोई सिनोनिम्स भी आते हैं, तब भी गूगल हमारी एडवर्टाइज दिखाता है अगर हमने वो कीवर्ड को ब्रॉड मैच में रखा होता है। बट इसका एक ड्रॉबैक है कि आपको अननेसेसरी इरिलेवेंट ट्रैफिक जनरेट हो सकता है, क्योंकि लोग तो कुछ भी सर्च करेंगे आगे पीछे सिनोनिम्स पे काफी, बट आप चाह रहे हो कि भाई मैं पर्टिकुलर कीवर्ड पे मार्केटिंग करना चाहता हूँ, तो वी विल प्रेफर कि आप फ्रेज मैच में या एग्जैक्ट मैच में रखो, ताकि आपको रिलेवेंट ट्रैफिक जनरेट हो सके। इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, इसका एक अवेयरनेस है कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी ब्रांड अवेयरनेस पहुंच सकती है, बट जिसको नहीं चाहिए उसको भी आपकी ब्रांड दिख सकती है, तो आपके पास अनरिलेटेड ट्रैफिक आ सकता है अगर आपने प्रॉपरली कैंपेन को मॉनिटर नहीं किया। अगर ब्रॉड कैंपेन में रख रहे हो तो फिर आपको उसको कंटिन्यूस मॉनिटर करना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि ये कीवर्ड पे मुझे अननेसेसरी ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, तो वो कीवर्ड को हम नेगेटिव कीवर्ड्स में रख देंगे, जो आगे बात करेंगे कि नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होता है। क्लियर है? अब दूसरे कीवर्ड मैच की बात करते हैं, विच इज कॉल्ड फ्रेज मैच। जब हम कीवर्ड्स को फ्रेज में रखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीजें वहां पे आपके कीवर्ड के लिस्ट में शोकेस होगी। ब्रॉड मैच में कोई नहीं होगा, फ्रेज मैच रखोगे तो ये आ जाएगा, एग्जैक्ट मैच रखोगे तो
ये आ जाएगा। अब फ्रेजेस क्या है कि आपकी एड तभी दिखेगी कि आपका जो एग्जिट फ्रेज है और क्लोज वेरिएशंस और आपके कीवर्ड्स के जो भी एकदम नियर बाय क्लोज हो गए कि भाई जो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, तब आपकी एडवर्टाइज सर्च में अपीयर होगी। फॉर एन एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेते हैं कि मैंने ये कीवर्ड को गूगल को बोला है कि ये कीवर्ड को आपको फ्रेज मैच में रखना है, तो मेरी एड कहाँ पे शो के किस तरीके से शो केस होगी कि बाय हाइकिंग बूट्स ऑनलाइन। इसके आगे भी कुछ हो सकता है, उसके पीछे भी कुछ हो सकता है, राइट, बट ये कीवर्ड मेरा एक साथ रहेगा, उस मैंने इसको फ्रेज मैच में रखा है। दूसरा है कि भाई बेस्ट हाइकिंग बूट्स फॉर मैन, तो ये मैंने फ्रेज मैच में रखा है, इसके पीछे भी कुछ है और आगे भी कुछ हो सकता है, बट ये हमारा कीवर्ड है, वो एक साथ रहेगा। ठीक है, अगर हमने इसको फ्रेज मैच में रखा होगा। ठीक है, क्लियर क्लियर। लास्टली है एग्जैक्ट मैच, कि भाई मेरा कीवर्ड पर्टिकुलर यही सर्च जब होगा ना, मैं चाहता हूँ कि मुझे अननेसेसरी ट्रैफिक नहीं चाहिए, मैं श्योर हूँ कि मुझे यही कीवर्ड पे मेरा बिजनेस जनरेट करना है, कि कोई यही ये चीजें लिखे तो ही मुझे मेरी एडवर्टाइज चाहिए, मुझे कोई अननेसेसरी अनरिलेवेंट ट्रैफिक नहीं चाहिए। तब केस में हम क्या करते हैं कि हमारे कीवर्ड को हम एग्जैक्ट मैच में रखते हैं कि भाई यही कीवर्ड सर्च हो तभी आपको मुझे मेरी एडवर्टाइज दिखनी चाहिए। जैसे कि हाइकिंग बूट्स है, तो आपकी एडवर्टाइज तभी दिखेगी जब कोई एग्जैक्टली हाइकिंग बूट्स और बूट्स फॉर हाइकिंग सर्च करेगा। ये कीवर्ड आगे पीछे हो सकता है, बट यही कीवर्ड होगा, उसके अलावा कोई तीसरा फ्रेज वर्ड कैरेक्टर उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। दिस काइंड ऑफ कीवर्ड्स कॉल्ड एग्जैक्ट। क्लियर। तीन तरीके की चार तरीके की क्वेरीज यूजर्स की होती है। वन इज नेविगेशनल, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, फिर ट्रांजेक्शनल एंड कॉमर्शियल। कीवर्ड के तीन टाइप होते हैं। वेरी फर्स्ट इज ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। फ्रेज मैच में क्या होता है, ओके, एंड एग्जैक्ट मैच में तो वही कीवर्ड सर्च करेगा, एंड ब्रॉड मैच में परफेक्ट। सो ये आपको समझना जरूरी है कि आपको आपकी एडवर्टाइज, क्योंकि एक ही कीवर्ड का पर्टिकुलर बजट डिफाइन होता है गूगल में, तो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि मुझे किस तरीके का ट्रैफिक चाहिए। तो पहले तो हम क्या करते हैं, आइडियली जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो पहले ब्रॉड मैच में सारे कीवर्ड रख देते हैं, फिर कंटिन्यूस उसको डे नाइट मॉनिटर करते हैं कि भाई इसमें से अनरिलेवेंट ट्रैफिक कौन कौन सा, उसमें से मैं फाइंड आउट करूंगा कि हाँ ये पर्टिकुलर कीवर्ड से मुझे ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, और ये पर्टिकुलर कीवर्ड से जहाँ पे मुझे अननेसेसरी ट्रैफिक हो, तो जो अननेसेसरी ट्रैफिक जनरेट हो रहा है वो कीवर्ड को मैं नेगेटिव कीवर्ड कर दूंगा। इट मीन्स कि मैं गूगल को बोलूंगा कि मेरी कीवर्ड में अगर ये कीवर्ड्स को यूजर सर्च करता है, जैसे कि है कि बेस्ट सॉरी बेस्ट शूज फॉर मैन है, तो मेरा कीवर्ड है शूज फॉर मैन, बट अगर बेस्ट कीवर्ड लगाने से मुझे अननेसेसरी ट्रैफिक आ रहा है तो मैं गूगल को बोलूंगा कि बेस्ट कीवर्ड को आपको नेगेटिव कीवर्ड कर देना है, ताकि अगर किसी ने सर्च किया बेस्ट शूज फॉर मैन तो मेरी एडवर्टाइज नहीं दिखी, क्योंकि मैंने वो नेगेटिव कीवर्ड कर दिया। तो आपको कंटिन्यूस कीवर्ड को मॉनिटर करना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से कीवर्ड्स आपको राइट ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, कौन से कीवर्ड ऐसे हैं जो आपको अननेसेसरी ट्रैफिक दे रहा है। तो वो कीवर्ड को आपको गूगल को बताना पड़ेगा कि भाई मेरे कीवर्ड के साथ साथ अगर ये चीज किसी ने लिखी है तो मुझे मेरी एडवर्टाइज नहीं दिखानी है। दोस काइंड ऑफ कीवर्ड्स कॉल्ड नेगेटिव कीवर्ड्स। नेगेटिव्स में भी तीन तरीके के टाइप है, नेगेटिव ब्रॉड मैच, नेगेटिव फ्रेज मैच और नेगेटिव एग्जिट मैच। इसका मीनिंग तो आपको समझ में आ गया ना, ब्रॉड फ्रेज एंड एग्जिट। हम बात करते हैं कि भाई मेरे लिए जो काम के कीवर्ड्स नहीं है,
The negative keywords prevent your ad from appearing, और इनरिलेवेंट जो भी ट्रैफिक होता है तो हम बता देते हैं कि भाई मुझे ये तरीके के कीवर्ड्स के टाइप हो गए तो मेरे को वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं चाहिए, राइट। वेरी फर्स्ट से ब्रॉड मैच। अभी ब्रॉड मैच का मीनिंग क्या होता है? अरे, ब्रॉड मैच का तो मीनिंग पता है कि भाई यूजर्स आगे कुछ होता है, पीछे कुछ होता है, बीच में कुछ होता है, उसके सिनोनिम्स कुछ होते हैं। सेम हम कीवर्ड्स का आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी एड है, एड वॉन्ट शो इफ द सर्च कंटेंट ऑल द नेगेटिव कीवर्ड्स टर्म, राइट। जैसे एग्जांपल है कि मैंने लिख दिया कि फ्री हाइकिंग बूट्स है, उसमें मुझे अननेसेसरी ट्रैफिक आ रहा है तो मैंने इस कीवर्ड को ब्रॉड मैच में नेगेटिव में कर दिया है। तो अब क्या कर, मैं माय एड वॉन्ट शो फॉर द बाय फ्री हाइकिंग बूट्स ऑनलाइन, ठीक है। आगे आया, आगे दो चीजें आ गई, सॉरी ये एक्स्ट्रा आगे आ गए, बट मेरा कीवर्ड है फ्री हाइकिंग बूट्स, ये मेरे मुझे नहीं चाहिए और पीछे भी आ जाए, राइट। फिर दूसरा है कि फ्री फ्री बूट्स फॉर हाइकिंग, तो मैंने ये जो कीवर्ड को रखा है कि फ्री हाइकिंग बूट्स है, तो मेरे कीवर्ड्स के सिनोनिम्स आगे फ्री शूज फॉर हाइकिंग या फ्री बूट्स फॉर हाइकिंग। तो इस केस में जब आपको पता ना चले कि भाई मुझे, आपको पता है कि मुझे ये कीवर्ड मेरी कोई भी क्वेरीज में नहीं चाहिए, आगे हो पीछे हो सिनोनिम्स में हो, तब आप वो कीवर्ड को ब्रॉड मैच में नेगेटिव कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है ये? क्योंकि ये फंडा आपका क्लियर है कि फ्रेश मैच क्या है, तो नेगेटिव में सेम ही चीज होता है। अब यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड से जो मेरा मुझे नहीं चाहे, तो मैंने क्या किया कि मैंने गूगल को बोल दिया है, मैंने गूगल को बोला है कि भाई मेरा जो ये कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड मुझे नहीं से मुझे अनरिलेवेंट ट्रैफिक हो रहा है, तो मैंने और फ्रेज मैच में रखा है, तो ये एग्जैक्ट कीवर्ड के आगे कुछ होगा या पीछे कुछ होगा, मुझे मेरी एडवर्टाइज नहीं दिखानी, उस टाइम पे मैं कीवर्ड्स को नेगेटिव फ्रेज में रख दूंगा। जिससे मेरा कीवर्ड है कि मैंने अननेसेसरी ट्रैफिक जनरेट हो रहा है विच इज कॉल्ड चीप हाइकिंग बूट्स, ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है। तो मेरी एड नहीं दिखेगी जब कोई सर्च करेगा बाय चीप हाइकिंग बूट्स नियर मी, ये कीवर्ड एग्जिट फ्रेज में रखा है, और उसके आगे भी कुछ होता है पीछे भी कुछ होता है, मेरी एडवर्टाइज मुझे नहीं दिखानी। इसमें एक चीज याद रखना, इसमें अगर किसी ने सर्च किया है कि चीप बूट्स फॉर हाइकिंग, ठीक है, तो अगर ये बीच में अगर कोई वर्ड आ रहा है तो आपका ये फ्रेज मैच नहीं रहेगी, क्योंकि उसके बीच में चीजें आ रही है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि भाई चीप वर्ड को मैं ब्रॉड फ्रेज में नेगेटिव में कर दूंगा कि चीप वर्ड आगे आए पीछे आए कहीं पे भी आए। क्लियर है? लास्टली है, विच इज कॉल्ड नेगेटिव एग्जिट कीवर्ड।
कि मेरी एडवर्टाइज पर्टिकुलर जो कीवर्ड है उसमें मुझे दिखानी ही नहीं है। जैसे कि मेरा मेरा कीवर्ड है हाइकिंग बूट्स, मुझे इस पे एडवर्टाइज दिखानी ही नहीं है। तो जब कोई ये एग्जैक्टली सर्च करेगा आपकी एड नहीं दिखेगी, लेकिन कोई ये सर्च करेगा कि बाय हाइकिंग बूट्स तो आपकी एडवर्टाइज दिखेगी। क्योंकि आपने तो ये एग्जैक्टली गूगल को बोला कि यही कीवर्ड होगा तो एडवर्टाइज नहीं दिखानी, बट वो आगे पीछे कुछ भी होता है तो फिर वो एडवर्टाइज दिखाएगा। क्लियर? सो तीन तरीके के मैच टाइप होते हैं, ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट। इन तीन तरीके की नेगेटिव कीवर्ड मैच होते हैं, दिस इज नेगेटिव ब्रॉड, नेगेटिव फ्रेज एंड नेगेटिव एग्जैक्ट मैच। क्लियर? यहाँ तक चीजें समझ में आई? अब हम बात करेंगे कि कीवर्ड्स रिसर्च कहाँ से करते हैं। ऑलरेडी हमने पहले एसईओ में ये चीजें कवर कर ली थी कि भाई कीवर्ड रिसर्च के लिए कहाँ कहाँ से हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। सेमरस से, फिर उबर सर्चेस, फिर कीवर्ड प्लानर, फिर पीपल आल्सो सर्च, फिर फिर कंप्यूटर का भी आप देख के प्लान आउट कर सकते हो, राइट? सो कीवर्ड रिसर्च, क्योंकि पूरा गेम जैसे मैंने बोला था कि पेड मार्केटिंग का पूरा गेम डिपेंड करता है कीवर्ड पे। अगर गलत कीवर्ड पे ट्रैफिक आ गया तो हो सकता है कि आपका डेली बजट जो है वो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाए, आपको आरओआई नहीं मिले। जनरली आइडियली लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब पेड मार्केटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि लोग को ऐसा है कि भाई मैं पैसे दे रहा हूँ मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। पेड मार्केटिंग में भी एसईओ के जैसे पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि आपको कंटिन्यूअस मॉनिटर चेक करना पड़ता है कि जो ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि एक एक कीवर्ड आपके अकाउंट से कुछ बजट लेके जा रहा होता है, चाहे $20 हो, ₹500 हो, ₹10, जो भी रुपए है। लेकिन आपको आरओआई अगर नहीं मिलता है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो तो कीवर्ड रिसर्च की गेम आपकी जितनी हो सके उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो कीवर्ड रिसर्च कहाँ कहाँ से करते हैं, जो मैंने बता दिया था कि भाई सर सेमरस कोई भी टूल, थर्ड पार्टी टूल से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर्स को फाइंड करके कर सकते हो, पीपल आल्सो सर्च से कर सकते हो, कीवर्ड प्लानर से कर सकते हो। अब जो भी कीवर्ड पे आप मार्केटिंग कर रहे हो वो कीवर्ड को आपको पता होना चाहिए कि एक तो इसका इंटेंट कौन सा है, कौन से टाइप में रखना है, और उसका मंथली सर्च वॉल्यूम पर्टिकुलर कंट्री और सिटी में कितना है। मैं कोई कीवर्ड को लेके मार्केटिंग कर रहा हूँ लेकिन वहां की यूजर्स वो कीवर्ड सर्च ही नहीं कर रहे, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं कितना भी मार्केटिंग करूँ लेकिन लोग वहां पे सर्च करने वाले लोग कीवर्ड है ही नहीं, लोग फाइंड ही नहीं कर रहे, तो मुझे आरओआई नहीं मिल पाएगा। ठीक है? तो तीन चीजें याद रखनी है कि भाई वॉल्यूम कितना है, मंथली सर्च कितना कर पा रहे हैं, फिर कौन से टाइप। क्लियर? क्लियर है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कीवर्ड प्लानर के लिए अगर चाह रहे हो
तो गूगल एड्स में जब आप रजिस्टर करोगे आपको कीवर्ड प्लानर यहाँ पे सेटिंग्स में मिलेगा। उसमें क्या होता है, किस तरीके से होता है कि आपको दो कीवर्ड प्लानर जब ओपन करोगे, ये जब हम कैंपेन रन करेंगे तब साथ में भी देखेंगे, अभी जस्ट थियोरेटिकल है। जब कीवर्ड प्लानर ओपन करोगे आपको दो चीजें दिखेगी। आपको यहाँ पे दो चीजें पूछेगा कि आपको नए कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं या आपके पास जो आपने कीवर्ड रिसर्च की हुई है उसका मुझे वॉल्यूम एंड फोरकास्ट चाहिए। वॉल्यूम मीन्स के कितने लोगों के द्वारा सर्च हो रहा है, फोरकास्ट मतलब कि इतने कीवर्ड, जैसे मैंने 10 कीवर्ड इसको लिस्ट दी है, ये क्या करेगा 10 कीवर्ड का मुझे मंथली सर्च वॉल्यूम बताएगा और उसका फोरकास्ट बताएगा कि 10 कीवर्ड को अप लाने के लिए मिनिमम इतना चाहिए और मैक्सिमम इतना चाहिए। तो जब आप अपना मार्केटिंग बजट प्लान आउट कर रहे हो आपके लिए, आपके क्लाइंट के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं इतना बजट लेके निकला और यहाँ पे मुझे फोरकास्ट में मेरे बजट से ज्यादा चाहिए, तो कौन से कीवर्ड मेरे को निकालने हैं या मेरे को मार्केटिंग बजट एक्सटेंड करना है वो आपको पता चलेगा, राइट। और दूसरा है कि डिस्कवर न्यू कीवर्ड, आपको नए कीवर्ड फाइंड आउट करने के, एक कीवर्ड आपके पास है लेकिन उसके रिलेवेंट आपको और कीवर्ड चाहे, तो आप यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे क्लिक करोगे और आपका कीवर्ड एंटर करोगे, आपको डिटेल्स मिलेगी। जैसे कि एक ये है कि भाई मुझे डिस्कवर न्यू कीवर्ड किया है कि हाइकिंग बूट्स नियर मी, एक मेरा कीवर्ड है लेकिन उसके रिलेटेड और भी चीजें चाहिए। जब यहाँ पे आप कीवर्ड एंटर कर रहे हो आपको कुछ ये इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि इट मीन्स के आपको कौन सी कंट्री के लिए कीवर्ड्स का वॉल्यूम चाहिए, कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, ठीक है। तो वो दो चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया कि हाइकिंग बूट्स नियर मी, उसके रिलेवेंट कीवर्ड्स के आइडियाज यहाँ पे के, उसका मंथली सर्च वॉल्यूम कितना है कि भाई ये कीवर्ड है तो मंथली 720 टाइम्स यूजर्स द्वारा सर्च हो रहा है। ये कीवर्ड को टॉप पे लाने के लिए मैक्सिमम बीड है 40 रुपए और उसकी लोएस्ट बीड है 2 रुपए। मतलब ये कीवर्ड जब आप कीवर्ड पे मार्केटिंग करोगे तो आपके मेंटली प्रिपेयर रहना चाहेगा कि 2 से 40 के बीच में आपका बजट एक कीवर्ड क्लिक का जा सकता है। सेम लाइक जितने भी कीवर्ड्स है आपको यहाँ पे मंथली सर्च वॉल्यूम दिखेगा और उसकी मिनिमम मिनिमम बीड और मैक्सिमम बीड कहाँ तक जा रही है वो आपको दिखेगा। और यहाँ पे एक और है कि उसकी कंपटीशन कितनी है, हाई है, मीडियम है, वो सारी चीजें दिखेगी। हाई मतलब कि इस कीवर्ड पे और भी लोग हैं जो मार्केटिंग कर रहे होते हैं। मीडियम के भाई इस कीवर्ड पे मान लो कि 5 कॉम्पिटिटर है, और अगर लो आया तो मान लो कि भाई एक दो कॉम्पिटिटर जो कीवर्ड पे मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो इस नोट के भाई जो ज्यादा पैसे देगा, इसमें मैंने पहले भी बोला था कि मैं अगर एक कीवर्ड पे 40 की जगह पे 50 भी दे दूं पर फिर भी मेरी एडवर्टाइज नहीं दिखेगी, मेरा अदर पैरामीटर्स जो अफेक्ट करते हैं जो आगे कवर करेंगे। बट ये टूल की मदद से आप चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो और फिर आप फोरकास्ट निकाल सकते हो कि भाई मैं ये 5-6 कीवर्ड पे मार्केटिंग करूंगा तो मेरा मार्केटिंग मिनिमम बजट कितना जाएगा डेली का और मैक्सिमम कितना जाएगा, एक रेंज मिलेगी। तो आपको पता चलेगा कि अगर पेड कैंपेन प्लान कर रहे हो तो मुझे ये से ये रेंज में लेके चलना पड़ेगा मार्केटिंग। क्लियर? क्लियर है? वही चीज बताए कि सर्च वॉल्यूम क्या है, मिनिमम बीट क्या है और मैक्सिमम बीट, पोस्ट पर क्लिक की मैक्सिमम मिनिमम बीट क्या आपको मिल सकती है, पढ़ सकते हैं आपकी वेबसाइट के लिए। और एक चीज के बारे में याद रखना था कि भाई आपको पता होना चाहिए कि कीवर्ड जो भी सर्च कर रहे हो उसका इंटेंट क्या है, क्योंकि आप जब कैंपेन प्लान करोगे ना,
तो मान लीजिए कि मैं एक कैंपेन ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के लिए कैंपेन प्लान करके उन लोगों को मेरी मेरी एडवर्टाइज है वो उस वे में दिखाऊंगा, और एक एडवर्टाइजमेंट प्लान आउट कर रहा हूँ कि जो ट्रांजेक्शन के लिए, तो उन लोगों को मेरी एडवर्टाइज अलग है। तो मैं एक कैंपेन के लिए अंदर दो एड ग्रुप बनाऊंगा, एक इंफॉर्मेशनल और एक ट्रांजेक्शनल। ठीक है, क्योंकि मैं अगर सारे कीवर्ड एक साथ रखूंगा तो इंफॉर्मेशनल जो कीवर्ड वाले यूजर्स को ट्रांजेक्शन एड दिखेगी जो कुछ काम की नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि दो अलग अलग ग्रुप बना लूं, तो आपकी कीवर्ड्स के इंटेंट भी आपको पता होने चाहिए कि किस बेस पे आपको मार्केटिंग करना है। एंड ग्रुप तो ये तीनों यूजर्स मेरे अलग अलग हो सके, तो मैं क्या करूंगा कि पहले तो कीवर्ड्स पूरे फाइंड आउट करूंगा ये सर्विस के लिए। फिर ये सर्विस के जो कीवर्ड फाइंड आउट कर रहे हैं उसे मैं तीन कैटेगरी के, कि भाई बेड के रिलेटेड जो भी कीवर्ड है वो यहाँ पे आएंगे, बॉल के रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स है वो यहाँ पे आएंगे, और ये ग्लव्स के रिलेटेड जो भी कीवर्ड यहाँ पे आएंगे। फिर मैं क्या करूंगा, तीन अलग अलग एड ग्रुप बनाऊंगा। एड ग्रुप वन है, एड ग्रुप टू है, और एड ग्रुप थ्री। एड ग्रुप वन में बनाऊंगा क्रिकेट के लिए, एड ग्रुप टू बनाऊंगा बॉल के लिए, और फिर जो भी कीवर्ड्स और एडवर्टाइज होगी, क्योंकि यहाँ पे जब एडवर्टाइज में प्लान करूंगा तो मैं कुछ एडवर्टाइज में बेट रिलेटेड कीवर्ड, बेट रिलेटेड इमेज होगा, तो बॉल रिलेटेड जो भी यूजर्स हो गए उसको काम की नहीं है, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक कैटेगराइज कर दिया। राइट, फिर उसको सारे को आपको ऐसे ग्रुपिंग करना है, सिमिलर कीवर्ड्स जो जो है उसको एक ग्रुप में डाल दिए, फिर उसी लोगों को मेरी एडवर्टाइज दिखानी है। क्लियर है? क्लियर। एक और तरीका जो है, गूगल सर्च में आप ट्रिपल ओट्स सर्च और गूगल सजेशन है, वहां से आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। राइट, बट ये सारे कीवर्ड काम के हो जरूरी नहीं है, आपको बाइफरगेट करना पड़ेगा कि कौन से मेरे लिए रिलेवेंट है। अभी यहाँ पे कुछ कीवर्ड रिसर्च की चेकलिस्ट है। ऑलरेडी ये चीजें सिखाई है, कोई मुझे बता सकता है कि चेकलिस्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? चेकलिस्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? इतने टाइम से एसईओ में भी सिखाया था, इसमें भी सिखाया है। अपने हिसाब से क्या क्या चीजें मुझे कीवर्ड फाइंड आउट करते ध्यान रखनी चाहिए? टारगेट ऑडियंस, कॉस्ट पर क्लिक, मतलब एक क्लिक कीवर्ड की मिनिमम क्लिक और मैक्सिमम क्लिक कितनी होनी चाहिए? इंटेंट, सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए? और मेजरली सारे कवर कर लिए। इंटेंट क्या होना चाहिए, टारगेट ऑडियंस की बायर पर्सोना जिस यूजर्स के लिए हम कर रहे हैं, फिर उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, कॉस्ट पर क्लिक कितनी होनी चाहिए, देयर आर अदर्स चेकलिस्ट है। इसके सराउंडिंग ये अंडर, पहले तो है जैसे बायर पर्सोना के अंडरस्टैंड योर बिजनेस एंड ऑब्जेक्टिव टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी प्रोडक्ट और प्राइमरी कीवर्ड्स। जो भी सर्विस के लिए, जब तक पहले वेरी फर्स्ट चीज कि आप जब तक अपने बिजनेस को नहीं समझोगे, अपने बायर्स को नहीं समझोगे, कौन आपके खरीदार है, इसके लिए आपको मार्केटिंग करना है। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना कि भाई मेरी वेबसाइट है, उसमें ये पर्टिकुलर एक सर्विस का मैं मार्केटिंग करना चाहता हूँ, और मेरे बायर पर्सोना ये हो सकते हैं। क्योंकि जब कैंपेन सेट करोगे तब आपके आपके जो बायर पर्सोना है वो आपको सेट करना पड़ेगा कि मेरी एडवर्टाइज किन लोगों को दिखानी। अभी तक तो जो हमने बात की कि कीवर्ड्स की बात की, कितने टाइप के होते हैं, लेकिन ये पूरा बायर पर्सोना जो होता है, जो इंटरेस्ट है कि भाई मेरी एडवर्टाइज ये पर्टिकुलर लोगों को ये इंटरेस्ट है उनको ही दिखाने। तो ये कब क्लियर होगा, जब आपके बिजनेस को आप समझोगे, आपके बायर्स को समझोगे, तब आप प्रॉपर ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट कर पाओगे एंड प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च कर पाओगे।
अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस, जैसे सेट की बायर ऑडियंस है एंड उसकी नीड क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सर्च कैंपेन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो, क्योंकि सर्च कैंपेन में क्या होता है कि यूजर्स कोई सर्च कर रहा है पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्वेरी के बारे में, वहां आपको ये लेके जाता है। बट अगर आपको यूजर्स की क्वेरी ही पता ना हो तो हो सकता है कि आपको राइट ऑडियंस ना मिले। ठीक है। सो कस्टमर के जो पेन पॉइंट्स है ना, वो आपको प्रॉपरली पता होने चाहिए कि मेरी सर्विस में मेरे कस्टमर के पेन पॉइंट्स क्या होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं मेरी कीवर्ड की गेम प्लान आउट करूंगा। फिर लिस्ट डाउन द बेसिक टर्म फेजेस रिलेटेड टू बिजनेस प्रोडक्ट, पूरा एकदम सब पहले डेटा इकट्ठा करो, फिर उसको कैटेगराइज करो, डिपेंड अपन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके सिनोनिम्स क्या है, वेरिएशंस क्या होते हैं, कोर कीवर्ड जो भी आपकी कीवर्ड्स है, यूजर्स क्या क्या और ऑल्टरनेटिव सर्च कर सकता है, वो भी आपको वेरिएशंस यहाँ पे ऐड कर। जैसे आपके केस में बताया था मैंने कि भाई 9 to 5 रिलेटेड सर्च कर सकते हैं, बेस्ट वर्ड के रिलेटेड, ओकेजन रिलेटेड कर सकते हैं, तो वो आपके अलग अलग वेरिएशंस और सिनोनिम्स के साथ आप प्ले कर सकते। थिंक अबाउट द ब्रॉड एंड स्पेसिफिक टर्म फॉर फोकस ऑन द कीवर्ड। मतलब जो भी आप कीवर्ड प्लान कर रहे हो ना, उसकी कीवर्ड्स को आप तीनों तरीके से सोचो कि ब्रॉड मैच में क्या क्या वेरिएशन आ सकते हैं, फ्रेज मैच रखूंगा तो क्या क्या वेरिएशन आ सकते हैं, एग्जैक्ट मैच तो है ही। तो उसके बेसिस पे ना आपको कीवर्ड्स का पूरा लिस्ट मिलेगा। ठीक है। फिर हमको क्या करना है, उसके सर्च वॉल्यूम देखना है, उसका कंपटीशन देखना है, उसकी कॉस्ट पर क्लिक क्या है वो देखना है। देन फिर हम ये पूरे कीवर्ड को ग्रुप कर लेंगे अपने थीम के हिसाब से, थीम इन द सेंस के कैटेगरीज के हिसाब से पूरा उसको बाइफरकेट कर देंगे। तो इस तरीके से आप प्लान आउट करोगे हर एक चीज को जान के, पहले अपने बिजनेस को ऑब्जेक्टिव को समझो, फिर अपनी टारगेट ऑडियंस को समझो, टारगेट ऑडियंस के पेन पॉइंट को समझो, फिर उसके जो भी वेरिएशंस आते सर्विस प्रोडक्ट के वो समझो, उसके बाद उसका कंपटीशन को समझो, कॉस्ट पर क्लिक क्या आती है, उसके सर्च वॉल्यूम क्या है, पर्टिकुलर कंट्री स्पेसिफिक सर्च वॉल्यूम क्या आते हैं, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो यूएस के लिए और आप सर्च वॉल्यूम इंडिया का देख रहे हो तो हो सकता है कि जो ज्यादा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, तो आप चाह रहे हो कि भाई यहाँ पे सर्च वॉल्यूम कम है जिसमें जल्दी से रैंक कर पाऊंगा, बट आप जिस कंट्री में देख रहे हो मार्केटिंग कर रहे हो वहां का सर्च वॉल्यूम आपको देखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट कुछ मैट्रिक्स है, जो वर्ड है, फेज है, जो आपको समझना जरूरी है बिफोर ऑनबोर्डिंग टू द रियल टाइम प्लेटफॉर्म जो गूगल एडवर्ड्स है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। दो द थियोरिटिकल, कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड के टाइप क्या होते हैं, कीवर्ड की चेकलिस्ट क्या होते हैं, दो द बेसिक। अब बात करते हैं कि जो, क्योंकि जब आप जैसे एनालिटिक आप ओपन कर रहे हो तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, बाउंस रेट होता है, एग्जिट रेट होता है, वो दो ज्यादा मैट्रिक्स। वैसे यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी जरूरी है, जो एडवर्ड्स की परिभाषा में ये जब एडवर्ड करते हैं तो ज्यादा इम्प्रेशंस क्या होता है, सीपीसी क्या होता है, क्लिक्स क्या होते हैं, तो ये पेजेस है जो आपको समझना इम्पोर्टेंट है। वेरी फर्स्ट है, दोज आर द इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस सिंपल मीनिंग है कि आपकी एडवर्टाइज सामने वाले को कितनी बार अपीयर हुई है, कितनी बार दिखी है। मैं एडवर्टाइज रन कर रहा हूँ, मेरी एडवर्टाइज थाउजेंड्स टाइप गूगल में अपीयर हुई है, चाहे लोगों ने क्लिक किया नहीं किया दैट इज सेकेंडरी, बस 1000 टाइम में लोगों को पहुंचना हो तो मेरी पर्टिकुलर कीवर्ड या पर्टिकुलर कैंपेन जो भी उसकी इंप्रेशन होगी वो 1000 दिखाएंगे। Impression simply means कि how many times your ad appear in the search result, कितनी बार वो आपके एडवर्टाइज को दिखाई है, सॉरी, रिगार्डलेस टू क्लिक से, यूजर क्लिक करे नहीं करे तो सेकेंडरी है। आपने कोई कीवर्ड रखा, उस कीवर्ड पे कितनी कितनी बार
आपकी एडवर्टाइज पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे दिखिए। तो मैट्रिक्स कॉल्ड इम्प्रेशन। अब एक क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, अगर आपकी इम्प्रेशंस हाई होती है, हायर इम्प्रेशंस मीन्स मोर एक्सपोजर फॉर योर एड्स, मतलब आपकी एड जितनी ज्यादा हो सके, अगर उतनी रिलेवेंट होगी ना। देखो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च किया और आपकी एडवर्टाइज दिखेगी। देयर आर कपल ऑफ मैट्रिक्स जो इसमें क्या बोलते हैं कि इसके पीछे बैकग्राउंड में वर्क करते हैं, तभी जाके आपकी एडवर्टाइज वहां पे दिखती है। तो जितनी ज्यादा अच्छी इंप्रेशन मिलेगी, उतने देर चांसेस है कि आपकी एडवर्टाइज के ज्यादा लोग क्लिक करेंगे या प्रोडक्ट को, सर्विस के बारे में जानेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इफ योर एड अपीयर्स 500 टाइम्स ड्यूरिंग अ डे, देन आपके जो इम्प्रेशंस नंबर रहेंगे, दैट इज कॉल्ड, दैट इज 500। जितनी बार एड अपीयर हो, दोज आर द इम्प्रेशंस। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं सेकेंडली, दैट इज क्लिक। इसे तो आपको पता चल ही हो गया कि आपकी वेबसाइट में आपकी जो एड दिख रही है, जितनी बार इम्प्रेशन आई उसमें कितनी क्लिक्स आई। एक और पैरामीटर है विच इज क्लिक थ्रू रेट। कि भाई मेरी वेबसाइट में मेरी एडवर्टाइज है 1000 टाइम्स, देखिए उसमें से मुझे क्लिक आई 10 आई है या 100 आई है, तो मेरा क्लिक थ्रू रेट कितना हुआ? कि जितनी क्लिक्स आई है, जैसे कि मुझे क्लिक्स आई है 100, डिवाइड बाय कितनी बार वो मेरी एडवर्टाइज शोकेस हुई है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो एक परसेंटेज मिलेगा, दैट इज माय क्लिक थ्रू रेट। पर्टिकुलर एडवर्टाइज का क्लिक थ्रू रेट कितना है। कि मान लीजिए कि आपके 1000 इम्प्रेशन आई है एंड 50 क्लिक आपके लोगों ने आपको किया, सीटीआर वुड बी 50 डिवाइड बाय 1000, मतलब 50 क्लिक्स आई है, 1000 इम्प्रेशन आई है, मल्टीप्लाई 100, मतलब आपका क्लिक थ्रू रेट है 5। ये ज्यादा जितना अच्छा हो, इतना मतलब ज्यादा सही हो, इतना अच्छा है कि भाई क्लिक थ्रू, क्योंकि क्लिक थ्रू रेट तभी बढ़ेगा जब आपका ये क्लिक्स का रेशियो बढ़ेगा, राइट? तो अगर आपको कैलकुलेट करना है कि आपकी वेबसाइट में देखना है कि भाई हाँ मेरी वेबसाइट में 2 दिन ऐड चलाई है और 1 महीने ऐड चला है, मुझे 20,000 इम्प्रेशन मिली है, लेकिन मुझे मेरे सिर्फ 10 ही क्लिक मिली है, तो आपका सीटीआर क्या होगा? 10 डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपका सीटीआर लो आएगा। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके कैंपेन में दिख तो रही है लेकिन लोग क्लिक नहीं कर रहे। अब दिख रही है, इट मीन्स के कहीं ना कहीं हमारी एडवर्टाइज है जो कीवर्ड्स पे हमने रन कर रही है, या तो गलत कीवर्ड पे रन कर रही है, या तो रन कर रही है सही कीवर्ड है, तो जो दिख रही है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो अपीलिंग ना, तो फिर आपको एनालिसिस फर्दर करना पड़ेगा कि लोग दिख रही है तो क्यों क्लिक नहीं कर रहे हैं, या तो अननेसेसरी है कि नहीं है, वो चीजें आपको पता पता करनी पड़ेगी, या पता चलते है कि आपको जितना जितना उसको मॉनिटर करोगे उतना आपको पता चलेगा। तो दिट इज कॉल्ड द क्लिक टू रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सीटीआर इज इक्वल टू क्लिक्स अंडर अंडर डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी आपका रेंज आएगा वो आपका सीटीआर आएगा। क्लियर? सो व्हाट इज इम्प्रेशन, क्लिक एंड नाउ सीटीआर। तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एवरेज कॉस्ट पर क्लिक।
एवरेज कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक की मुझे एवरेज कॉस्ट क्या मिल रही है, क्या मिल पा रही है। ये फॉर एन एग्जाम्पल कि हमने $200 स्पेंड करे और मुझे सामने सिर्फ 100 क्लिक मिल रही है, तो मेरी एवरेज कॉस्ट पर क्लिक क्या हो गई कि मैंने जितना भी स्पेंड किया है डिवाइडेड बाय जितनी मुझे क्लिक्स मिली है, तो मुझे एवरेज एक क्लिक की कॉस्ट हो सकती है $2। क्लियर है। सीपीसी क्या होता है कि भाई हमें ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि भाई जितने इंप्रेशन आ रहे हैं उसमें से क्लिक आ रहे हैं, सामने कुछ तो बजट हमने डाला होगा। तो मान लीजिए कि मुझे 10 क्लिक आ रहे हैं लेकिन सामने मेरा 2000 का बजट जा रहा है, तो मेरी एवरेज एक क्लिक की एवरेज कॉस्ट कितनी आइडियली हो सकती है कि भाई मेरी 1000 क्लिक्स है लेकिन सॉरी 1000 रुपीज मैंने स्पेंड किए लेकिन मुझे डेली क्या बोलते हैं 20 क्लिक ही मिल रही है, तो मेरा एवरेज कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक की कॉस्ट ₹500 जा रही है मेरी। राइट। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको कहीं गलती कर रहे हो कि क्या चीजें आपकी वेबसाइट में, क्योंकि अब डिपेंड करता है, देखो कीवर्ड्स पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है तो एक क्लिक की कॉस्ट $22 हो सकती है, डिपेंड करता है कंपटीशन लेवल पे। बट फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई मुझे मेरी एक क्लिक है वो ₹500 में पड़ रही है लेकिन सामने जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उसमें से मुझे रेवेन्यू ही नहीं मिल रहा है। जैसे मेरी प्रोडक्ट है ₹300 की, या मेरी मान लो कि मेरी प्रोडक्ट है ₹1000 की, मैं कहीं पे बेच रहा हूँ, ये प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है जो मैं मार्केट में बेच रहा हूँ ₹1000 की, ठीक है, मेरी कोई ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट है। अब मैं पूरा उसका कैलकुलेशन करता हूँ कि प्रोडक्ट में से मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है। कि भाई मुझे मान लीजिए कि ₹100 मुझे शिपिंग कॉस्ट लगती है, ₹100 मुझे क्या बोलते हैं पैकिंग कॉस्ट लगती है, ₹200 जो भी मेरे वर्कर की कॉस्ट लगती है। ऐसे करते करते मैं देख रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट अगर एंड यूजर तक बेचते हैं तो मुझे मेरा मुनाफा है सिर्फ ₹300 मिल रहा है एक प्रोडक्ट बेचने पे। अब ये प्रोडक्ट मैं चाह रहा हूँ कि गूगल पे मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ लेकिन उसकी एवरेज कॉस्ट पर की एक क्लिक की कॉस्ट मुझे ₹500 आ रहा है, मैं तो घाटे में जा रहा हूँ। राइट, क्योंकि मुझे मुनाफा 300 हो रहा है, उसमें से 500 तो मैं मार्केटिंग में डाल रहा हूँ। तो इसलिए आपको ये एवरेज कॉस्ट पर क्लिक आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट पे मुझे 3000 यहाँ पे मिल रही है तो मैं ₹500 खर्च करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सामने मुझे मुनाफा उस तरीके से मिल रहा है। तो आपको ये भी जब भी आइडेंटिफाई करना रहेगा कि जब भी आप मार्केटिंग कर रहे हो पहले तो आप अपना देखो कि मुझे इसमें से मेरा मुनाफा प्रॉफिट क्या मिल रहा है, फिर उसके हिसाब से अगर कॉस्ट पर क्लिक देखो, इसकी कॉस्ट पर क्लिक अगर मुझे मुनाफा 3000 मिल रहा है तो मैं आई एम रेडी टू बेयर कि एक क्लिक की कॉस्ट 500-1500 तक जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर भी मेरे पास मुनाफा है प्रोडक्ट बेचने के बाद 1500 मिल रहा है। लेकिन मुझे मिल ही कुछ नहीं रहा, मेरी प्रोडक्ट का मुनाफा है 300 है, सामने मेरा एक क्लिक की कॉस्ट 500 जा रही है, तो मैं तो ऑलरेडी घाटे में जा रहा हूँ। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, इसलिए ये कॉस्ट पर क्लिक इंपॉर्टेंट होती है कि आप कितना स्पेंड कर रहे हो, सामने क्या आपको आउटकम मिल रहा है, उसके बेसिस पे आपकी कॉस्ट पर क्लिक आइडेंटिफाई होती है। उसके बेसिस पे फिर आप देखते हो कि भाई मुझे एक क्लिक की कॉस्ट $2 मिल रही है और ये प्रोडक्ट का जो भी बेच रहा हो उसमें मुझे $10 मिल रहा है, तो आई एम हैप्पी टू स्पेंड $2 पर क्लिक, तो कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड करता है कि आपकी टिकट साइज क्या है। ठीक है। So this is cost per click. Average cost per click is the average amount you pay for each click. Clear? क्यों इंपॉर्टेंट होता है? It shows the cost efficiency of your campaign. मेरी एक क्लिक की मुझे कॉस्ट क्या पड़ रही है। क्लियर? तो जब भी आप ये कैंपेन प्लान आउट करो ना, तो कैंपेन के साथ साथ जो पहली चीजें मैंने लिखी थी कि कीवर्ड ऑब्जेक्टिव और कैंपेन आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव था। आपको जो भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करो ना कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि मान लीजिए कि मुझे लीड जनरेट करना है और मुझे सर्विसेज है ये मेरी कि मैं ज्वेलरी ऑनलाइन बेच रहा हूँ, फिर मैं देख लूंगा कि ज्वेलरी की कॉस्ट कितनी है, तो 3000 है, इसमें से सब कुछ मिला कि मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो मान लीजिए कि मुझे प्रॉफिट 2000 मिल रहा है। फिर जब जाके आप ये कैंपेन प्लान आउट करोगे कि भाई मैं मार्केटिंग में मैक्सिमम
1000 रुपये स्पेंड कर सकता हूँ, क्योंकि 1000 तो मुझे मेरे लिए चाहिए, और 1000 में भी देखूंगा कि भाई 1000 मंथली स्पेंड कर रहा हूँ, उसमें से कितनी क्लिक आ रही है, तो मुझे 50 क्लिक आ रही है, तो इट मीन्स कि मेरी एक पोस्ट की क्लिक 20 रुपीज हुई, तो हाँ, आई एम ओके विथ इट। उस तरीके से आपको पूरा कैंपेन प्लान आउट करना रहेगा। क्लियर है? कॉस्ट, ये तो इटसेल्फ है कि भाई जो भी आपने अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद है कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशंस जनरली क्या होता है कि आप इतना मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि यूजर्स कुछ एक्शन ले, चाहे कोई क्लिक कर रहे हैं या वीडियो हो रहा है तो वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं, वीडियोस देखे, तो कोई ना कोई यूजर, क्योंकि हर एक का एजेंडा होता है कि कुछ ना कुछ उसको कन्वर्ट यूजर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो ऐसा नहीं चाहूंगा कि मेरी एडवर्टाइजर सिर्फ यूजर्स को दिखती जाए, इंप्रेशन मिले लेकिन क्लिक ना मिले, मैं वीडियोस कैंपेन चल रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं मेरा गोल यही होगा कि लोग वीडियोस पे क्लिक करके मेरी पर्टिकुलर सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में जाने, सर्च पे क्लिक करके एडवर्टाइज देख के वहां पे क्लिक करके मेरे तक पहुंचे। तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेशन के यूजर्स कुछ एक्शन ले रहा है, राइट। कन्वर्जेंस हैपन व्हेन यूजर्स टेक अ डिजायरेबल एक्शन, मतलब डिजायर्ड एक्शन, आप जो एक्शन चाह रहे हो, क्लिक करना, वीडियो देखना, वो ऑन योर माय वन कन्वर्जेशन। क्लियर? अगेन कन्वर्जेशंस क्या होता है कि जब आप एडवर्टाइज को रन कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि एडवर्टाइज पे क्लिक करने के बाद यूजर पर्टिकुलर एक्शंस मेरी वेबसाइट पे ले, वेदर इट इज फॉर्म फिल करना, एड टू कार्ट करना, या टेकआउट करना, दैट इज कॉल्ड द, अगर वो यूजर्स ने कंप्लीटली कर लिया है, क्लिक करने के बाद वो साइट पे आ रहा है, वो जो एक्शंस आप चाह रहे हो कर लिए, दैट इट इज कॉल्ड वन कन्वर्जेशंस फॉर योर कैंपेन और फॉर योर वेबसाइट। क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई, हर किसी का कोई ना कोई गोल होता है कि भाई यूजर्स आने के बाद कुछ तो जर्नी करे ना, सिर्फ सो अनलेस एंड अनटिल हो ब्रांड अवेयरनेस हो, ब्रांड अवेयरनेस में मैं ऐसा कुछ नहीं चाहूँ, लेकिन मैं कैंपेन प्लान कर रहा हूँ, लीड जनरेशन कैंपेन प्लान कर रहा हूँ, ट्रैफिक कैंपेन प्लान कर रहा हूँ, ई कॉमर्स शॉपिंग कैंपेन प्लान कर रहा हूँ, तो मेरा कुछ तो गोल होगा कि भाई यूजर्स यहाँ पे एडवर्टाइज पे क्लिक करने के बाद कुछ करे, तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेशन। क्योंकि कन्वर्जेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, आइडेंटिफाई करना है भाई इतना स्पेंड कर रहे हो, सामने मुझे कन्वर्ट कितने हो रहे, राइट। सो कन्वर्जेशन आर द अल्टीमेट, आपकी वेबसाइट का गोल क्या है वो आप मेजर कर सकते हो, ताकि आपकी एड कितनी इफेक्टिवली और एफिशिएंट है, कितनी प्रोमिनेंट है कि जो यूजर्स को दिखे और वो कुछ एक्शन लेने पे क्या बोलते हैं कि एक्शंस आपकी वेबसाइट पे ले। फॉर एन एग्जांपल, 10 यूजर्स मेड अ परचेज आफ्टर क्लिकिंग ऑन योर एड, तो यू हैड अ 10 कन्वर्जेशन ऑन योर वेबसाइट। क्लियर? फिर बात करते हैं कॉस्ट पर कन्वर्जेशन। या तो आप इसको बोल सकते हो कि सीपीसी, कॉस्ट पर कन्वर्जेशन, और कॉस्ट पर एक्विजिशन, और कॉस्ट पर एक्शन, मतलब एक्शन इन दस कन्वर्जेशन की।
यूजर्स क्या, एक कन्वर्जेशन की कॉस्ट क्या आती है। सिंपल है, कॉस्ट पर कन्वर्जेशन मतलब एक कन्वर्जेशन की कॉस्ट आपको कितनी आएगी। सो कॉस्ट पर कन्वर्जेशन सीपीए इज द एवरेज अमाउंट यू स्पेंड फॉर ईच कन्वर्जन। एक कन्वर्जेशन पीछे होने के लिए आप कितनी अमाउंट स्पेंड कर रहे हो। सो कैसे होता है कैलकुलेट, सीपीए इज इक्वल टू, जो है मैंने कितनी कॉस्ट डाली है और कितना कन्वर्जेशन मैंने मिला है। जैसे कि मैंने मान लो जो कि 2000 रुपए डाली है और उसमें से मुझे 20 कन्वर्जेशन मिल रहे हैं, तो मेरा एवरेज सीपीए क्या होगा, 100। कॉस्ट पर कन्वर्जेशन मतलब एक कन्वर्जेशन की कॉस्ट मुझे 100 रुपए एवरेजली पड़ रही है। क्लियर, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट होता है, अगर लोअर सीपीए मींस यू आर स्पेंडिंग लेस फॉर ईच सक्सेसफुल कैंपेन। अगर ये आपका, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 100 कन्वर्जेशन मिल रहे हैं, तो मेरा ये क्या होगा, एवरेज कॉस्ट पर कन्वर्जेशन 2000 मैंने स्पेंड किए और सामने मुझे 200 कन्वर्जेशन आ रहे हैं, तो मुझे मेरा एवरेज कॉस्ट पर कन्वर्जेशन क्या हो गया, 10। तो जितना ये अच्छा कॉस्ट पर कन्वर्जेशन होगा, क्योंकि हम हर कोई चाहता है कि एक कन्वर्जेशन की कॉस्ट जितनी ज्यादा कम हो उतना मेरे लिए मार्जिन बिठेगा वेबसाइट मार्केटिंग में। तो हर कोई चाहता है कि जितना ये कम हो उतना ज्यादा अच्छा होता है। तो लोअर सीपीएस मीन्स यू आर स्पेंडिंग लेस फॉर each सक्सेसफुल एक्शंस, राइट। If you are spending $200 and you get 10 conversations, so your CPA would be 200 divided by 10. It means कि 20 एवरेज कन्वर्जेशन कॉस्ट आपकी आ रही है। क्लियर। सबसे लास्ट दो मेन पैरामीटर की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी फर्स्ट इज क्वालिटी स्कोर एंड सेकंड वन इज एड रैंक। क्योंकि जब कोई बंदा अपने कीवर्ड्स पे मार्केटिंग करता है कि भाई आपने कीवर्ड्स फाइंड आउट करने, गूगल क्या करते हैं, क्योंकि गूगल को हर एक कीवर्ड पे अपनी एडवर्टाइज दिखानी होती है, पर्टिकुलर जो कीवर्ड। तो गूगल क्या करता है कि हर एक कीवर्ड्स को एक रेटिंग देता है। दैट इज गूगल की परिभाषा में या गूगल एडवर्ड की भाषा में विच इज कॉल्ड द क्वालिटी स्कोर। ये हर एक बंदे को, हर एक कीवर्ड जितने भी मैंने आइडेंटिफाई करे कि मेरी वेबसाइट में 1 से 10 कीवर्ड है जहाँ पे गूगल को मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी एडवर्टाइज दिखे। ठीक है, अब ये मान लो कि मैंने फ्रेज में इतने रखा, दूसरा एग्जिट में इतने रखा, तीसरा ब्रॉड में रखा, फिर नॉर्मल फेज में, ऐसे करके मैंने 10 कीवर्ड आइडेंटिफाई कर दी। अब ये 10 कीवर्ड पे मैं चाहता हूँ कि मेरी एडवर्टाइज यहाँ पे हो, तो गूगल क्या करता है कि गूगल, क्योंकि ये 10 कीवर्ड तो मैंने भी लिखे होंगे, आप मार्केटिंग करे सेम बिजनेस आपने, जैसे देर आर द थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो सेम कीवर्ड से मार्केटिंग कर रहे हैं, तो गूगल किसकी एडवर्टाइज दिख रहा है। ऐसा तो नहीं, क्योंकि गूगल के पास एडवर्टाइज दिखाने के लिए जगह तो तीन ही है, तीन ऊपर होती है, तीन नीचे होती है। एक ही पेज में तो सिर्फ मैक्सिमम वो 6 एडवर्टाइज दिखा सकता है। तो ये 6 एडवर्टाइज के लिए तो कितने सारे कंपनियां होती है जो मार्केटिंग करती है, हर कोई चाहते है कि मेरी एडवर्टाइज वहां पे दिखे, तो हर किसी को तो नहीं दिख सकती। तो क्या करता है कि गूगल क्या करता है कि गूगल हर एक कीवर्ड्स को एक क्वालिटी स्कोर दे देता है कि भाई आपकी वेबसाइट एक पर्टिकुलर कीवर्ड का एक नंबर रेट कर देता है, ये कीवर्ड्स इतना अच्छा है, ये कीवर्ड इतना अच्छा है, नॉर्मल वाली भाषा में, गूगल की भाषा में, विच इज कॉल्ड द क्वालिटी स्कोर। अभी क्वालिटी स्कोर किस पे डिपेंड करता है, जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं कि भाई कोई सर्च कर रहा है कीवर्ड बेस्ट जिम नियर मी। ठीक है, इफ इफ योर एड सेज कि टॉप रेटेड जिम नियर मी, ज्वाइन टुडे फॉर द फ्री ट्रायल, एंड दूसरी एडवर्टाइज है और आप लैंडिंग पेज पे ले जा रहे हो, पर्टिकुलर प्रॉपरली लैंडिंग पेज पे कि भाई जहाँ पे
टॉप रेटेड जिम सर्विस है और ज्वाइन टुडे फॉर फ्री के, मतलब इट मीन्स कि आप कोई साइनिंग के पेज पे उस पर प्रॉपरली लेके जा रहे हो। तो आपकी कीवर्ड, आपकी एड और आपकी जो भी लैंडिंग पेज है उसकी रिलेवेंसी प्रॉपर है। इट मीन्स कि जो आप यूजर सर्च कर रहा है उसको वही आप दिखा रहे हो, और जो आप नेविगेट कर रहे हो प्रॉपर लैंडिंग पेज पे, वहीं पे आप प्रॉपर जगह पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन का लैंड कर रहे हो, तो आपका क्वालिटी स्कोर मान लीजिए कि 8 से 10 जनरेट हुआ। एंड दूसरी एक कंपनी जो एडवर्टाइज सेम कीवर्ड पे रन कर रही है, वो ऐसा लिख रही है कि बाय स्पोर्ट्स शूज ऑनलाइन है, ठीक है, तो क्या इसकी कीवर्ड की और एड की रिलेवेंसी होगी? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर जिम सर्विस की यूजर्स को बात कर रहा है, और यहाँ पे वो लेके एडवर्टाइज दिखा रहा है कि बाय स्पोर्ट्स शूज ऑनलाइन, एंड फिर वो लेके जा रहे साइन अप पे पेज, तो तीनों की रिलेवेंसी है नहीं है, तो गूगल उसको स्कोर जनरेट करके देगा पर्टिकुलर कीवर्ड का 2 से 3। हालांकि सेम कीवर्ड का स्कोर मुझे मिला है 8 से 10, और मेरे कॉम्पिटिटर को मिला है 2 से 10, ये हम नहीं जान सकते, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर कॉम्पिटिटर को कितना मिला है। तो क्वालिटी स्कोर हमेशा कीवर्ड्स का होता है, एंड क्वालिटी स्कोर डिपेंड करता है कि आपके कीवर्ड्स, आपकी एडवर्टाइज और आपका जो लैंडिंग पेज है उसका एक्सपीरियंस कैसा है, रिलेवेंसी कितनी है, उसके बेसिस पे पर्टिकुलर कीवर्ड का एक रैंक जनरेट होता है, राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट कि आप जब भी कोई कीवर्ड करो प्लान आउट, तो ये रिलेवेंसी यूजर्स का एक्सपीरियंस प्रॉपरली मैच होना चाहिए। उसके बेसिस पे पर्टिकुलर कीवर्ड्स को आपको एक क्वालिटी स्कोर जनरेट होता है, और ये क्वालिटी स्कोर कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपकी एडवर्टाइज को गूगल पे रैंक करने में। आपका क्वालिटी स्कोर आपका मान लीजिए कि आप गूगल को बोल रहे कि आपको ये कीवर्ड की मैक्सिमम कॉस्ट गूगल कीवर्ड प्लान में देखा तो 500 रुपये जा रहे हैं, आप गूगल को बोल रहे हो कि नहीं मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा ये कीवर्ड आप प्लान के, ये कीवर्ड आप प्लान के 10,000 लूंगा, लेकिन पर्टिकुलर कीवर्ड्स की मुझे जो स्कोर जनरेट होके दे रहा है वो 2 है, तो मेरी एडवर्टाइज जितना भी अमाउंट एडवर्टाइज नहीं दिखेगी, कि अगर दिख भी गई इसके फॉर्मूला के हिसाब से तो यूजर्स की रिलेवेंसी नहीं मिलेगी, इट मींस यूजर्स बाउंस होते जाएगा, और धीमे धीमे वो आपकी एडवर्टाइज गूगल में से क्या बोलते हैं कि स्पैम में चली जाएगी। क्लियर? तो क्वालिटी स्कोर कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा रैंक करने में। क्वालिटी स्कोर के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि भाई आपकी क्या बोले, रिलेवेंट, आपकी कीवर्ड्स, आपकी एडवर्टाइज और आपका लैंडिंग पेज रिलेवेंस, एंड यूजर्स का एक्सपीरियंस प्रॉपर। So ROS will be 5,000 divided by 1,000. It means 5. It means you are earning $5 for each one spent. समझ में आ रहा है कि भाई आपकी जो भी रेवन ROS आपको मानना है कि एवरी रिटर्न ऑन एक एड स्पेंड पे मेरा कितना रिटर्न मेरे को मिल रहा है, तो टोटल रेवेन्यूज आपका कितना है डिवाइड बाय कितनी कॉस्ट आपने डाली है वो रेवेन्यू जनरेट करने में। तो मान लीजिए कि मुझे टोटल अभी तक 5,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसके लिए मैंने मार्केटिंग 5,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ और मार्केटिंग कॉस्ट मैंने डाली है 1,000। इट मीन्स के
$1 पे मुझे सामने 5 मिल रहा है, राइट? दिस इज माय रिटर्न ऑन एड स्पेंड। क्योंकि हर कोई बंदा चाहता है कि भाई मेरी मुझे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो क्या है। सोनी भाई लेक्चर में आचो थोड़ी कर्म करो। ठीक है, इफ यू स्पेंड थाउजेंड्स ऑन योर एड्स एंड अर्न 5,000, आपको 5,000 का रेवेन्यू मिल रहा है, मतलब सेल्स हो रहा है, तो योर रिटर्न ऑन एड स्पेंड इज 5,000 डिवाइड बाई 1,000। इट मीन्स के 5, इट मीन्स के आप हर एक $1 स्पेंड करने पे आपको $5 मिल रहा है। क्लियर? तो यहाँ तक ये डेफिनेशन सारी क्लियर हो रही है, क्योंकि ये डेफिनेशन आगे बहुत ही काम आएगी जब आप एक कैंपेन का एनालिसिस कर रहे हो तब। अब लास्टली बट मेजरली इसी पे पूरा गेम डिपेंड करता है, विच इज कॉल्ड एड रैंक। एड रैंक क्या होता है कि भाई आपका एक स्कोर होता है दैट डिटरमाइंस वेयर योर एड अपीयर्स ऑन द गूगल सर्च रिजल्ट। आपकी एड का एक स्कोर जनरेट होता है और डिफाइन करता है कि वेदर आपकी एडवर्टाइज पहले पेज में दिखेगी, दूसरे पेज में दिखेगी, तीसरे पेज में, कहीं पे जहाँ पे दिखा रहे हो, तो कौन से पोजीशंस पे आपकी एडवर्टाइज दिखेगी, वो ये स्कोर जनरेट करता है। उसके पीछे 3 सबसे बड़े पैरामीटर्स है। ये तो समझ में आ गया ना, एड रैंक इंडेक्स की पोजीशंस कौन सी दिखेंगी। इसके लिए सबसे 3 मेन पैरामीटर्स है। वेरी फर्स्ट है योर बीड अमाउंट। कि एड रैंक का जो पूरा फॉर्मूला होता है ना, 3 चीजों पे डिपेंडेंट है कि भाई आपकी बीडिंग अमाउंट कितनी है। ठीक है, बीडिंग अमाउंट उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज यहाँ पे पिक्चर में आती है विच इज योर क्वालिटी स्कोर। तीसरी चीज होती है जो एक्सटेंशन है एंड अदर जो भी फॉर्मूलाज है वो आती है। अब बीड अमाउंट क्या होता है कि भाई देखो एड रैंक ये मेजरली 2 चीजों पे और तीसरा एड एक्सटेंशन पे डिपेंड करता है। वेरी फर्स्ट है बीड अमाउंट, मतलब मैक्सिमम अमाउंट यू आर विलिंग टू पे फॉर ईच क्लिक। मैं चाहता हूँ कि एक क्लिक के लिए मैं मैक्सिमम इतना आपको दे सकता हूँ, मैंने मैक्सिमम ये जनरेट कर दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू बीड $2, यू आर टेलिंग गूगल दैट यू आर, मतलब आई एम विलिंग टू पे $2 फॉर ईच क्लिक, ईच एडवर्टाइज की जो भी मेरे कीवर्ड्स के, आई एम रेडी टू पे $2 और $5, राइट? तो दिस इज कॉल्ड माई बिडिंग अमाउंट। कि भाई मैं कोई ऑप्शन में बैठा हूँ, मैं ऑप्शन पे बता रहा हूँ कि ये कार खरीदने के लिए मैं मैक्सिमम इतना जा सकता हूँ, तो डेट इज माई बिडिंग अमाउंट। दूसरा डिपेंड होता है क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर से वो आपको पर्टिकुलर कीवर्ड का मिलेगा, जितना अच्छा क्वालिटी स्कोर इतना अच्छा आपकी एड की रिलेवेंसी और आपकी कीवर्ड की रिलेवेंसी होती है, राइट? तो क्वालिटी स्कोर के भी 3 पैरामीटर है, कीवर्ड है, आपकी एडवर्टाइज है, आपका लैंडिंग पेज है, तीनों की रिलेवेंसी, यूजर एक्सपीरियंस कैसे, उसके बेस पे आपको एक क्वालिटी स्कोर जनरेट होता है। जितना क्वालिटी स्कोर अच्छा है, चांसेस कि आपका कहीं ना कहीं रैंक करोगे आप। ठीक है, क्वालिटी स्कोर 3 पे होते हैं, एड रिलेवेंसी, लैंडिंग पेज और यूजर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे पूरा क्वालिटी स्कोर जनरेट होता है। क्लियर है? तो तीसरी चीज है कि भाई जो भी एक्सटेंशंस हम एड ऑन करते हैं, एडिशनली इंफॉर्मेशन एड ऑन करते हैं, हमारे एड का फॉर्मेट किस तरीके से है, उसके बेसिस पे एड रैंक कैलकुलेट होता है। कि भाई यूजर्स को सर्च कर रहे, तो आपने का एक एग्जांपल में देखा था कि नीचे अलग अलग और भी यूजर्स को एक्सटेंशन मिल रहे हैं, कि फर्दर नेविगेशनल मिल रहे हैं, राइट? आइडिया है कैसे? लेक्चर में वाँचो પછી करो, लेक्चर में वाँचो।
सो एड एक्सटेंशंस होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं कोई चीज गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो जो फर्दर चीजें आती है ना कोई भी एडवर्टाइज में, दोज आर कॉल्ड द एड एक्सटेंशन। मतलब हम एक्सटेंशंस की मदद से वो चीजें यूजर्स को फर्दर नेविगेशनल के लिए हेल्प करती है, राइट। सो वो आपने एड एक्सटेंशन आपके कौन कौन से यूज किए, प्रॉपरली एड एक्सटेंशन है कि नहीं है। और आपकी एड फॉर्मेट की किस तरीके की साइज है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो कैलकुलेट होता है एड रैंक का जब हम फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं तब। ठीक है। सो एड रैंक का फॉर्मूला ओवरले ऐसे करता है कि आपकी बीड अमाउंट कितनी है, आपका क्वालिटी स्कोर कितना है, प्लस आपके एड एक्सटेंशंस और जो भी रिलेवेंट अदर फॉर्मेट है वो सारी चीजों के बेस पे गूगल डिफाइन करता है कि आपकी एडवर्टाइज कौन से पोजीशंस पे दिखेगी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? मान लीजिए बड़े एग्जांपल के तौर पे भाई तीन यूजर्स है, ए बी और सी। तीन यूजर्स एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और उसका बिडिंग अमाउंट और यहाँ पे उसका मान लीजिए कि क्वालिटी स्कोर है। अब ये यूजर स्पेंड चाहता है कि मैं मैक्सिमम 100 रुपीज स्पेंड कर सकता हूँ ये एडवर्टाइज के लिए, लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर है 2। बी यूजर से वो बोलता है कि मैं 50 ही स्पेंड कर सकता हूँ, लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर है अच्छे से अच्छी एडवर्टाइज बनाए कि 10 है। अब सी यूजर से कि बोल सकता है कि भाई मैं तो 20 रुपीज स्पेंड कर सकता हूँ और उसका क्वालिटी स्कोर 8 है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से इसकी जो भी होता है वो होता है 200। इसके हिसाब से 50 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 500 और 20 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 160। ठीक है। तो देर आर चांसेस कि इसकी एडवर्टाइज है वो पहले दिखेगी, इसकी एडवर्टाइज है वो सेकंड नंबर पे दिखेगी, और इसकी एडवर्टाइज है वो थर्ड नंबर पे दिखेगी। क्लियर? तो ऑलवेज इज नॉट ऑलवेज अबाउट द बिडिंग अमाउंट, क्योंकि बिडिंग अमाउंट ज्यादा रखोगे ना तो एक टाइम पे आपकी एडवर्टाइज दिखेगी, लेकिन अगर ये आपका सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं, देखो मैंने 10,000 रुपये स्पेंड करके यूजर्स को मेरी वेबसाइट पे ला रहा हूँ, लेकिन फिर क्वालिटी स्कोर ही खराब है, यूजर्स का एक्सपीरियंस सही नहीं हो रहा है, तो मेरे 10,000 तो वेस्ट जाएंगे डेफिनेट। इससे अच्छा मैं बोला कि ये मैं सही करूँ फिर मेरे को कम क्लिक में लोग अच्छा एक्सपीरियंस मिले तो मेरे लिए सही रहेगा। तो जितना ज्यादा हो सके उतना क्वालिटी स्कोर, इट मीन्स कि आपकी कीवर्ड रिलेवेंसी, आपकी एड की रिलेवेंसी, और जहां से आप उसको रिडायरेक्ट करो जिस पेज पे, उस पेज की लैंडिंग पेज की रिलेवेंसी, यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही मायने रखता है। एक टाइम पे ज्यादा पैसे लोगों को ला तो दोगे, लेकिन ये चीज अगर सही नहीं मिलेगी बाउंस हो जाएगा, बाउंस हो जाएंगे, मीन्स कि आपके साइट के साथ जो फर्दर इंटरेक्शन परचेस नहीं करेंगे, इट मीन्स कि आपका रेवेन्यू नहीं मिलेगा, 10,000 के सामने आपको कुछ रेवेन्यू नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि उससे अच्छा कम से कम बीडिंग रखो, बट ये आपका सही होना चाहिए क्वालिटी स्कोर। राइट? क्लियर? क्लियर है यहाँ तक?
चला कंटिन्यू फर्दर, 1 घंटा और खींच सकते हैं या फिर यहाँ पे पोस्ट करना है? पोस्ट करना है? करेंगे। फेस एंड एग्जिट सेम सिमिलर फंडा वहां पे वर्क करता है, जो ब्रॉड में, एग्जिट में और नेगेटिव में, सॉरी, फ्रेज में। क्लियर? उसके बाद हम क्या सीखे आज? कीवर्ड रिसर्च के बारे में, जो ऑलरेडी हमने एसईओ में वर्क कर लिया था। बट कीवर्ड रिसर्च में हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? कीवर्ड इंटेंट, सर्च वॉल्यूम, कॉस्ट पर क्लिक, बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड बायर्स पर्सोना। वो चीजें हमें सबसे पहले बिजनेस ऑब्जेक्टिव समझना है। उसके बाद कौन सी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए मार्केटिंग करना है, उसके कितने टाइप के वेरिएशंस हो सकते हैं, उसका इंटेंट क्या हो सकता है, फिर जाके हम उसके वॉल्यूम, सीपीसी एंड उसकी कॉम्पिटिशन्स देखनी रहेगी क्या है, कि फिर उसको ग्रुप करके हम अलग अलग कैंपेन में प्लान आउट करेंगे। राइट? उसके बाद हम सीखे थोड़े से इंपॉर्टेंस मैट्रिक्स के। राइट? क्या बोल रहे? मैट्रिक्स के बारे में सीखे, कौन कौन सी थी? इम्प्रेशन, इम्प्रेशन क्या होता है? राइट, नंबर ऑफ टाइम आपकी एडवर्टाइज यूजर्स को दिखी है, चाहे उसने क्लिक की नहीं क्लिक, दैट इज सेकेंडरी। सेकंड चीज क्या थी? क्लिक्स, मतलब जो दिखी है हमारी एडवर्टाइज, उस पर हमें कितनी क्लिक्स मिली है। उसके बाद क्या थी? क्लिक थ्रू रेट। वो क्या होता है? जितनी टाइम हमारी एडवर्टाइज दिखी उसमें से एग्जैक्टली क्लिक कितनी मिली है, तो क्लिक्स अपॉन इम्प्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो हमें मिलेगा कि क्लिक थ्रू रेट हमारा पर्टिकुलर कितना है। उसके बाद क्या चीजें आई? सॉरी, एवरेज कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, कि भाई एक क्लिक की मुझे एवरेज कॉस्ट कितनी मिल रही है। फिर कॉस्ट, तो मतलब कितना हम स्पेंड कर रहे हैं। फिर कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस कैसे कंसीडर होता है? ओके, और पर्टिकुलर कोई एक्शन कर रहा है जो हम चाह रहे हो, चाहे वो एड टू कार्ट कर रहा है, चेकआउट कर रहा है, साइन अप फॉर्म कर रहा है, रिव्यूज दे रहा है, मैंने गोल कंसीडर कर दिया। उसके बाद कॉस्ट पर कन्वर्जेशन पे, एक कन्वर्जेशन हो रहा है उसकी मुझे एवरेज कॉस्ट कितनी पड़ रही है। फिर रिटर्न ऑन एड स्पेंड था कि क्वालिटी स्कोर जो भी था? क्वालिटी स्कोर था। क्वालिटी स्कोर क्या होता है? क्वालिटी स्कोर हमेशा कीवर्ड्स का होता है। रेट देता है गूगल हमारे कीवर्ड्स को, किसके बेसिस पे होता है? कीवर्ड्स रिलेवेंस एंड यूजर एक्सपीरियंस। वो कब होगा? आपकी कीवर्ड एड एंड आपकी लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस रह जाए। उसके बाद क्या सीखा? रिटर्न ऑन एड स्पेंड, के भाई एड स्पेंड कर रहे हो उसमें रिटर्न जो है कितना मिल पा रहा है। राइट? उसके बाद एड रैंक, एड रैंक के हमारी एड पोजीशंस गूगल पे कहाँ पे कैसे दिख रहे हो, कैसे कैलकुलेट होते हैं? बीडिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर। तो हमेशा ध्यान रखना, क्वालिटी स्कोर प्लस अदर एड फॉर्मेट और अदर जो पैरामीटर्स होते हैं, बट मेजरली ये दो पे चीजों पे फोकस करना होता है। तो ज्यादा से ज्यादा आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा हो, उस पे मैटर करता है। राइट? यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? कल के सेशन में हम सीखेंगे कि जो बीडिंग टाइप्स ऑफ बीडिंग होती है, कितने टाइप्स की बीडिंग होती है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि आपको किस टाइप की बीडिंग मुझे मेरी वेबसाइट में मेरे बिजनेस के लिए इम्प्लीमेंट करनी है। वो चीजें सीखेंगे, देन फिल गो विद द प्रैक्टिकल। क्लियर? तो यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं आज। क्लियर? डन? थैंक यू सो मच। सो हम पहुंचे हैं 60 स्लाइड्स पे पहुंचे। देर आर स्टिल 116 स्लाइड टू गो फॉर द पेड मार्केटिंग।
तो नेक्स्ट 2 लेक्चर कंपलसरी 3 3 आवर्स के रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन आई थिंक पूरा स्लाइड कंप्लीट करने में जाएगा, एंड देन लास्ट लेक्चर वो बी द प्रैक्टिकल। डिपेंड करता है कितनी स्पीड से और आप लोगों को कितनी समझ में आ रहा है। क्लियर है? डन है।